बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। हम हर दिन एक ऐसा शो करते हैं जिससे आप लोगों को ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़े। तो आज का जो शो है वो इतने काम का कि आई नो आप सब मुझे बहुत सारी दुआएं देने वाले हैं। अच्छा जी, एक दो चीज़ें, हम जब भी मौसम के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि मौसम के हवाले से हमेशा स्किन के बारे में बात करते हैं, बालों के बारे में बात करते हैं। और ये जो 2 घंटे का मेरा शो है वो लिटरली ऐसा लगता है कि शायद 20 मिनट का हो, क्योंकि वक्त इतनी तेज़ी से चला जाता है। देयर सो मेनी थिंग्स वी वांट टू कवर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत सारी हवा चल रही है, बहुत ड्राइनेस हो रही है और मुल्क भर में यही हाल है, बहुत ड्राइनेस हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना इस हवाले से शो किया जाए। आज हम सिर्फ और सिर्फ बालों के बारे में बात करेंगे। आई नो एक बहुत हमारा ऐसा एक असासा मैं कहूँगी एसेट है जो कि अगर जिनका नहीं हो उनको पता है कि कितना गम होता है। और मुझ जैसा इंसान भी बहुत परेशान होता है क्योंकि रोज़ बेचारे बालों को हमें हीट देनी पड़ती है, रोज़ाना हमें हर महीने कलर भी करना पड़ता है। ऑफ कोर्स वरना चांदी नज़र आ जाएगी तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने बालों के साथ करते हैं, बालों की ट्रीटमेंट हो रही होती है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बातें करना चाह रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप अपने बालों में के बारे में क्या चाहते हैं, अपने बालों को किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपके बाल ड्राई हैं, आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बालों में जुएँ हैं, आपके बाल छोटे हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, कलर ट्रीटेड बाल हैं, आपके बालों में आपने किसी किस्म का कोई ऐसा खूबसूरत ट्रीटमेंट करा दिया जिसकी वजह से आपके बाल अब झड़ रहे हों। वो बहुत सारी बातें जो बालों के हवाले से वो सब करने की बातें करेंगे, आज करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगी में इस हवाले से आज बालों के हवाले से मसला मसाइल ख़त्म हो जाएँ। मार्केट में बेतहाशा शैम्पूज़ मिलती हैं, बेतहाशा कंडीशनर्स, बेतहाशा प्रोटीन्स, यू नेम इट। इसी तरीके से सैलून्स भी तरह तरह की चीज़ें हमें ऑफ़र कर रहा होता है। बट एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ किसी और को सूट करती है वो मुझे नहीं सूट करती? वाई इज़ इट लाइक दैट? इसी तरीके से इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे बहुत सारी कि क्या चीज़ एक इंडिविजुअल इंसान पे सूट करती, क्या नहीं, कितना महंगा होता है, क्या घर का कोई टोटका है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें इन तमाम चीज़ों के हवाले से करनी है अपने मेहमानों से, क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेयर सेंट्रिक हैं, यानी बालों के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। दे आर हेयर एक्सपर्ट्स। तो अपने सवालात रेडी रखें। मैं एक दफ़ा रिपीट करना चाहूँगी, बराए मेहरबानी सिर्फ़ और सिर्फ बालों के हवाले से सवाल करिएगा ताकि उसके जवाब दें। अगर हम बाल के बारे में बात करिए और टांगों के बारे में पूछ लेंगे तो बड़ा मसला हो जाता है। सो जस्ट टॉक अबाउट बालों का जो इशू है ज़रूर डिस्कस करें। बाल कम है, बाल अच्छे थे, ख़राब हो गए, बाल लंबे नहीं हो रहे, जितने इश्यूज़ हैं बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, हर चीज़ के। सो यू कैन जस्ट पिक अप द फ़ोन, गिव अस अ कॉल। साथ ही आप फेसबुक में मैसेज भी कर सकते हैं या इनबॉक्स कर सकते हैं और हम अपने सवालात अपने शो में ज़रूर पूछेंगे लाइव इंशाल्लाह। लेते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, अपने मेहमानों से मिलवाना शुरू करेंगे आपको, तो कहीं मत जाएगा। बहुत ही काम का शो है आज। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, हम यहाँ पे आ गए, लेकिन आज कुछ खाना नहीं पक रहा। आज और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ बन रही है। जी हाँ, हमेशा खाते तो हैं हम। आज सोचा कोई ऐसी चीज़ करें जिससे मेरी और आपके जितने ज़िंदगी के बालों के इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। तो हमने एक डॉक्टर को बुलाया है, शी इज़ अ PhD डॉक्टर। इनका काम ही है कि वो रिसर्च करें और कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं कि बेसिकली शी इज़ अ साइंटिस्ट, ताकि वो बालों के जितने मसले मसाइल हैं, ब्यूटी के हवाले से जो इश्यूज़ होते हैं उसके हवाले से चीज़ों को इन्वेंट भी करती हैं। सो वी कैन इवन कॉल अ हर्बलिस्ट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ज़बरदस्त। पहले तो बताएं आपकी फील्ड के हवाले से थोड़ी सी हमें बातें बताएं, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड। आपने बताया यू आर अ ब्यूटी साइंटिस्ट। अच्छा, साइंटिस्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है कि बस रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं जो रिसर्च करती हूँ वो ब्यूटी के ऊपर करती हूँ कि ब्यूटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो हेल्थ के साथ कनेक्टेड हो, लाइक हेयर फॉलिंग है, स्किन है, आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपकी पूरी बॉडी जो ब्यूटी को इफ़ेक्ट कर रही होती है, उस पर पहले रिसर्च होती है,
फिर हम नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं और फिर इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रॉपर लाइक प्रोडक्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाओ। अच्छा, आज चूँकि हम बालों के हवाले से बात करें, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ हेयर, और मैंने ये भी सुना कि अगर बाल एक दफ़ा ख़राब हो जाते हैं फिर वापस कभी सही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल ख़राब ज़रूर होते हैं और आजकल ज़्यादा ख़राब होते हैं इसलिए कि हम बालों के साथ खेलते बहुत हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। कि ब्लो ड्राई हो रहा है, आप टॉन्ग कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं, अब इतनी नई नई टेक्निक्स आ गई, अजीब करते हैं, कर्ली बाल को सीधा कर रहे होते हैं, सीधे बाल को कर्ल कर रहे होते हैं, तो अच्छा उसमें कोई इशू नहीं है, इसलिए कि आप फैशन के साथ चल रहे हैं, सब चीज़ें आप करेंगे, बट उसकी केयर बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, आपने एक फैशन कर लिया, आपने रिबॉन्डिंग करवा ली, लेकिन उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट है वो कौन करेगा? एग्जैक्टली। अगर आप वो नहीं करेंगे तो बाल डैमेज हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा बाल ख़राब हो गए या कुछ कोई भी चीज़ स्किन ख़राब हो गई दोबारा ठीक नहीं हो सकती। है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सलाहियत दी है, सब कुछ हो सकता है। वाओ, एक्सीलेंट। दिस इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ होप। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सारी उम्मीदें आ रही हैं। नहीं, हम कहते हैं ना कि बाल, अब कहते हैं बाल ख़राब हो गए या बाल गिर गए, जैसे मर्द भी मायूस हो जाता है, अब तो गंजे हो ही गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है। अब हमारी जो रिसर्च है, हम कहते हैं कि 3 मंथ्स में विदाउट ट्रांसप्लांट जो है हेयर्स दोबारा ग्रो कर जाते हैं। प्लीज़ बता दें, आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, सदका जारिया कर दें हम सबके लिए। नहीं बिल्कुल, आज जो डिफरेंट टॉपिक है हमारा अब हेयर फॉलिंग के हवाले से भी है, और एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बाद हेयर फॉलिंग बढ़ जाती है, वो है डैंड्रफ। वेट डैंड्रफ होती है, ड्राई डैंड्रफ होती है, बिल्कुल बहुत लाइक बाल बहुत से खुश्की गिर रही हो रही है, ड्राइनेस की भी वजह से होती है, और एक होती है बिल्कुल लाइक जैसे स्कैल्प पे चिपकी हुई होती है, लाइक आप खुरन की तरह उसको उतार रहे होते हैं, उसमें से बाकायदा ब्लड भी निकलता है, पस भी होती है, बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं उसकी डैंड्रफ की। विंटर सीजन में बढ़ जाती है लेकिन पूरे सीजन में चलती रहती है। पहले हम उसके लिए बनाएंगे, इसलिए कि वो बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चों से लेके किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से तक हो सकती है उसके लिए। और बड़ी सिंपल सी रेमेडी उसके लिए क्या होता है कि आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ यूज़ करने हैं, और जैसे आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूज छोड़ते हैं डैंड्रफ दोबारा आ जाती है। अब वो कब तक होगा? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी प्रॉपर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। होता है कि हम बहुत जल्दी में, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, दिन में एक दफ़ा भी ब्रश कर लिया, हेयर ब्रश कर लिया, बहुत है। अब उसमें ये कम से कम 2 से 3 दफ़ा आपको हेयर ब्रशिंग करनी है, आपको स्कैल्प का मसाज करना है। ठीक है। जब आपकी सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगी तो आपके कभी भी डैंड्रफ नहीं होगी। उसमें आपको कोई एंटी डैंड्रफ, अगर आप शैम्पू यूज भी करें उसमें भी ट्राई कि अपने अच्छी तरीके से उसको मसाज करना होता है। बालों को नहीं नोचना है, अपने स्कैल्प का मसाज करना है। अब मतलब आप बालों को नोचेंगे तो बाल टूट जाएंगे। जब मसाज करते तो फिंगर टिप्स को करें, नाखूनों से ना करें, खुद जाए ना, स्क्रैचेस हो जाएंगे। तो उसमें एक सिर्फ फिंगर टिप्स के साथ बहुत प्यार से, कि आप समझे आपका अपना सर है, आप ही का है, बिलीव मी, किसी और का नहीं। बिल्कुल। तो उसके साथ बहुत अच्छी तरह से करें। अच्छा, डैंड्रफ के लिए जो है हम सबसे पहले दही लेंगे, हर घर में मौजूद है तकरीबन। इसमें आप खुला दही लीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल, कोई भी चीज़ पैकेट वाली नहीं लेनी है, कोशिश करनी है आपने दही लिया। अच्छा, दही के साथ जो है हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम दही लेंगे, इसमें डालेंगे शुगर। चीनी, ये खाने की चीज़ है, लगाने की चीज़ है? ये पहले हम खाने की चीज़ें डाल के ही इसको हम लगाएंगे। आप ये देखिए, ज़िंदगी में हमेशा बुराई करते हैं चीनी की, क्या पता था चीनी भी कभी ना कभी काम आ जाएगी। नहीं, चीनी से बहुत कुछ। अच्छा, इसमें 1/2 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च। अच्छा, इसमें इस वक्त पिसी हुई है लेकिन हमने बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर नहीं लेना है, थोड़ा सा क्रश मोटा लेना है। ठीक है। तो जो साबुत बेसिकली काली मिर्च है उसको आप कूट दें हाथ से या मसल के भी डाल दें, तो बेसिकली वो क्रश्ड ब्लैक पेपर। बिल्कुल, ये 3 चीज़ें हुई। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, तकरीबन ये भी 1/2 टीस्पून। अच्छा, ये इन चारों चीज़ों को हमने मिक्स किया, इसको छोड़ना नहीं है, इसको फौरी तौर पे आपने अपने सर में लगाना है, स्कैल्प में लगाएंगे। जब लगाएंगे दाना जैसे शक्कर का, चीनी का दाना महसूस हो रहा है, अब इसको लगा के अपने हल्के हल्के मसाज करना। It's going to be like a scrub. Yes, scrub, एक्सफोलिएट हो जाएगा। आपका जो डैंड्रफ है आपने लगा के उसको स्कैल्प का मसाज करना है जब तक शुगर डिजॉल्व ना हो जाए। ओके। वंस अ वीक करना है। ठीक है। इंशाल्लाह 2 वीक्स में जो है आपकी डैंड्रफ टोटली क्योर हो जाती है। ऑलराइट। और कुछ भी नहीं करना, आपने मसाज करना, जब आपकी शुगर डिजॉल्व हो जाएगी फिर आपने उसको शैम्पू कर लेना है। बस ये आपने वंस अ वीक करना। आपको मत जाने दीजिएगा, नाक पे भी मत जाने दीजिएगा, छीके खूब मारते रहेंगे। नहीं, कुछ नहीं होगी, जिनका नज़ला जमा हुआ है वो खुल जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा, ये हमारा ये इस तरह से हो गया डैंड्रफ के लिए। अब हम बनाएंगे सबसे कॉमन प्रॉब्लम, हेयर फॉलिंग। बहुत ज़्यादा है इशू, हर घर का मसला, हर औरत का मसला, हर आदमी का मसला। अच्छा, बाल गिरना ज़रूरी है, ये नहीं कि बाल नहीं गिरेंगे, तकरीबन 80। लेकिन उगना भी ज़रूरी है ना। अच्छा देखो, ऐसा होता है कि ये नहीं कि उग नहीं रहे,
लेकिन अगर ऐसा नहीं क्यों होता है कि वक्त के साथ साथ बालों की जो थिकनेस है वो अगर उग भी उसी हिसाब से रहे होते तो फिर तो उतने ही बस रहते। वही केयर करनी है, इसलिए कि जब बाल गिर रहे हैं तो वो निकल भी रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं, वरना सब पूरा पाकिस्तान गंजा होता। अच्छा उम्मीद है हमारे पास एक कॉलर है, कॉल ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। कॉल प्लीज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिजवाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सायरा, आपकी क्या हाल है? जबरदस्त, आपकी बहुत सारी दुआएं। मैं तो पहले वेलकम करती हूँ मैं राहिल को कि आज डॉन की फैमिली में ये फर्स्ट टाइम आई हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के ना। थैंक जी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप इतने प्यारे नुस्खे बता रही हैं, इतने अच्छे नुस्खे बता रही हैं, तो मुझे ये पूछना है कि जो नुस्खे के लिए अगर हम बोरिंग के पानी से सर धो रहे हैं, जी क्योंकि हर जगह बोरिंग का पानी होता है, बोरिंग का पानी से सर धोते हैं, तो उस पर ये चीजें असर करेंगी? और बोरिंग से पानी बचने के लिए क्या तरीका होता है? और दूसरे ये पूछना है, छोटे बच्चों के जो बाल वाइट होने लग जाते हैं ना, तो उनका क्या तरीका है, वो जरूर बताइएगा। और इसी तरह से आती रहिएगा हमारी फैमिली में, ठीक है? थैंक यू सो मच रिजवाना, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कॉमन सा एक सवाल है, बल्कि बात है कि बोरिंग का पानी। हाँ। अच्छा, बोरिंग के पानी में हम कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूरी है इस्तेमाल करना। अच्छा, उसमें आपने करना क्या है कि अगर ऐसा है तो आप जो जमा कर रहे हैं पानी, उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा डाल दीजिए। फिटकरी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स भी मिलती हैं, वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जब आपने पूरा अपने शावर ले लिया, शैम्पू कर लिया, पीने का जो पानी है आधा जग भी बहुत है, इससे भी कम, वो पानी जो है एक दफ़ा लास्ट रिंस के तौर पे अपने बालों में, हाँ सही, मीठे पानी से जो पी सकते जो हैं, पी रहे हैं पानी, बस उससे आपने अपने सर को जो है ना, अपने बालों को एक दफ़ा पानी डाल देना है, तो वो आपके बाल बिल्कुल सेफ हो जाएंगे और कोई उसमें जैसे बोरिंग का या नमक का असर नहीं रहेगा उसके ऊपर। जबरदस्त, वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा, वी हैव टू गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, छोटे बच्चों के सफ़ेद हो जाते हैं बाल, उस हवाले से भी बात करेंगे, और हेयर फॉलिंग का जो एक इतना कॉमन इशू है, जो कि हर घर की कहानी है, हर शख्स की कहानी है, वो ज़रूर जानेंगे कि हेयर फॉलिंग को कैसे रोक सकते हैं, और बाल उगाएं तो आखिर कैसे उगाएं। कहीं मत जाएगा, मिलेंगे, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक राइट आफ्टर दिस। वेलकम बैक वंस अगैन। बिफोर द ब्रेक हमारी जो कॉलर थी रिजवाना ने एक सवाल पूछा था कि छोटे बच्चों को जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं उसका क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें मेडिकल पूरी हिस्ट्री चाहिए होती है। एक्चुअली होता ही है कि तो फैमिली में जेनेटिकली हो रहा होता है, और उसका भी आसान सा इलाज है। उन बच्चों को आयरन और जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा कराना चाहिए। टैबलेट्स में ना लेके आइए, फूड्स में लेके आइए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कड़ी पत्ता है, ककड़ी है, खीरा है, पालक चुकंदर है, और बीन्स हैं, फिश है, ये सब। आयरन एंड जिंक का बेसिकली इस्तेमाल बच्चों में ज़्यादा कराए अगर जेनेटिकली है। हाँ, और अगर देखिए हो क्यों रहा है कि बच्चा जंक फूड पे ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, या उसको साइनस का प्रॉब्लम है। साइनस का प्रॉब्लम है तो बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, आप क्लिनिक आ सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वो तो हम बताते हैं। लेकिन लेवेंडर फ्लावर्स मिल जाते हैं, उसके जो है ना लेवेंडर के जो फूल होते हैं वो मिल जाते हैं, वो आप ले लीजिए। और चाय का चमचा, ये जो है छोटे बच्चों के लिए तकरीबन 5 साल से 15 साल तक के लिए, एक चाय का चमचा, एक गर्म पानी, मतलब पानी बॉयल कीजिए, 1 कप बहुत खौलाली को, उसमें 1 चाय का चमचा डालिए, उसको थोड़ा ढक दीजिए। उसमें चाय का चमचा लेवेंडर के फ्लावर्स। अच्छा, चाय का चमचे हाँ, जितना लेवेंडर, बिल्कुल, मतलब फूल है वो सूखे हुए मिलते हैं, आपने उसमें से 1 टीस्पून निकाला, जैसे हम कहवा बनाते हैं, ग्रीन टी बनाते हैं, उसको आपने ढक दिया। उसके बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिलाया, लेमन नहीं डालेंगे, और वो आप बच्चे को सुबह शाम पिलाएं। वो बच्चा क्या, कोई बड़ा भी पिएगा तो उसके जो दोबारा बाल ग्रो करेंगे वो ब्लैक होंगे। और ये रेगुलर आपने करना है। ये बुढ़ा इंसान तो नहीं कर सकता? कर सकता है, बूढ़े इंसान के भी बाल ब्लैक हो जाएंगे? जैसे कि मैलन लेने बालों में वो दोबारा उसका जो कलर है केराटिन के साथ वो दोबारा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो बाल ब्लैक हो जाएंगे। ओह वाह। लेकिन वो आपको लेवेंडर फ्लावर्स चाहिए। और अबाउट स्किन में जिन लोगों की पिगमेंटेशन होती है, आई नो मैंने प्रॉमिस किया था मैं स्किन के बारे में बात नहीं करूँगी, अब ये बात ऐसी हुई तो मैं आई कुड नॉट हेल्प इट। तो जिनकी पिगमेंटेशन होती है वो भी ये कर सकते हैं? नहीं, वो एक अलग चीज़ है, स्किन अलग है, हेयर्स अलग है। ये बालों के लिए अफेक्ट ये बालों पे करेगा, स्किन के लिए नहीं है, ठीक है? अच्छा, अभी दूर हो जाए ना इंसान। हेयर फॉलिंग, सही, देखिए बाल गिर रहे हैं, मांग फट गई है, बाल गंजे हो गए हैं, बाल पतले हो गए हैं, बहुत सारे बस बाल गिर रहे हैं, और जितने गिर रहे हैं उतने निकल नहीं रहे। उसके लिए सबसे पहले जो है हम तकरीबन 10 पत्ते हमने लिए हैं कड़ी पत्ता, इसको बारीक बारीक ऐसे आपने क्रश कर लिया है, बिल्कुल कर दिया। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, तकरीबन 2 टेबल स्पून।
मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल हमने थोड़ा सा हाँ डाला बिल्कुल, है। आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा आपके बालों का मसला है या कुछ और भी इश्यूज़ हैं तो उसमें जो है ना बिटर मस्टर्ड ऑयल जो कड़वा तेल होता है वो ले लीजिए। अच्छा, इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे अंडे का तेल, अंडे का एग ऑयल। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जिंजर जूस, अदरक का रस, तकरीबन ये भी डालेंगे 1 टेबल स्पून। सही, परफेक्ट। अच्छा, इसको आपने मिलाया, 4 चीज़ें हो गई। मिक्सिंग कर रही है, मैं जल्दी से कॉल ले लूं? बिल्कुल लीजिए, क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ करी पत्ता क्रश करके लिया है, इन्होंने अंडे का तेल लिया, इन्होंने सरसों का तेल लिया, अदरक का रस, अदरक का रस लिया, बस जिंजर जूस। मैं जब तक आप मिक्सिंग करें हम कॉल भी ले लेते हैं साथ साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? इनकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ वॉल्यूम बढ़ा दें। हेलो, काशी बात कर रही हूँ भावलपुर से, उमर हाइट से बात करनी है। जी 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 मिसेस काशिफ बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहिए। थोड़ा टिप्स तो बताएं, मुँह पे छाइयाँ हैं। ठीक है, छाइयाँ हैं, और जी जी। अच्छा मिसेस काशिफ, आज ना हम जो है सिर्फ और सिर्फ बालों के हवाले से बात करें। आपके बालों का कोई इशू है तो बता दें। रंग का लाजमी बताएं। क्या बताएं? दरअसल शादी है फैमिली में, मैंने वहाँ जाना, रंग का बताएं कोई प्लीज। लाजमी बताएं, लाजमी। चलें इनसे थोड़ा एज टिप लेंगे, क्या है? लेकिन देखिए ये फेयर बात नहीं हुई, ये चीटिंग हो गई है। अब ये तो चीटिंग हो गई है, क्योंकि बालों के ऊपर टॉपिक है, वी हैव टू स्टे विद द टॉपिक ओनली। तो अब आप जल्दी से एक छोटा सा अगर कोई टिप देना है तो दे दें। विटामिन ई का ऑयल जो है वो लगाइए, सही। और विटामिन ई के कैप्सूल्स खाइए। बाकी तो इसलिए कि बाकी डिपेंड करता है कि किस वजह से है, क्या है, डिटेल चाहिए तो उसका इलाज हो जाता और है। पता है स्किन एक अगेन एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही वास्ट और वो फील्ड सबके है। लिए अलग अलग है, बट ये कि इजीली मैं बता रही हूँ कि विटामिन ई का ऑयल बहुत अच्छा है और बहुत ही आसान चीज़। तो प्याज का रस रोज़ाना घर में लगाया करें आधे घंटे के लिए, उस वक्त चूल्हे के पास ना जाए, तो उससे भी पिगमेंटेशन जो है वो आपकी फेड हो जाती है। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा, ये ऑयल हम देखें, आप देखें कितना गाढ़ा सा हो गया, बिल्कुल थिक गाढ़ा हो गया, हो गया, पेस्ट हो गया। इसको जो है ना आपने लेना है, स्कैल्प में हल्का हल्का लगाना है, बहुत प्यार से लगाना है, मसाज करना है। हमारे वो तो फंस नहीं, जाएंगे बस बेचारे। नहीं पत्तों का जरूरत नहीं, वो हाथ में बस अर्क आ जाएगा। अच्छा, सही उसको है। बिल्कुल क्रश करके भी डाल सकते ठीक है, हैं, ठीक है। पीस के भी डाल सकते ओके। हैं। अच्छा, इसको आपने लगाना है अच्छी तरह से, स्कैल्प में लगा के इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। ठीक है। 3 डेज लगाना है, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आपके इंशाल्लाह बाल नहीं गिरेंगे, ये गारंटेड होता है। अच्छा, ये जो चीज़ें आपने कहा जब लगाना है तो लगा के मसाज करना है? बहुत स्लाइटली मसाज करना, बहुत हल्का, जैसे आपने लिया है इसको बहुत हल्का हल्का सा लगाएंगे कि ताकि आपके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। अब ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा सा उस पर गर्म जो है ना अच्छा हॉट उमेर, आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है, एक शायद थोड़ा सा वैसे नादान सवाल, लेकिन सवाल आई थिंक इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे बताएं, जिस तरह हम बोलते हैं स्किन में जब मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो स्किन अगर थोड़ी सी वेट हो तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है, तो क्या बालों के साथ भी ऐसा ही? इसको लगाने के टाइम पे अगर मैं इसको हल्का सा वेट करके डैम्प कर दूं बिल्कुल, तो क्या फिर लगाऊं? डैम्प करने से अच्छा है कि आप पहले स्कैल्प का मसाज कर लें, और उससे जो ना पोर्स थोड़े से आपके क्यूटिकल्स ओपन, मतलब ड्राई मसाज करेंगी, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा वो, उसके ऊपर आप लगाइए टॉवल, हॉट टॉवल जो होता है वो रैप कर लीजिए, वो बेस्ट है। तो वैसे पोर्स खुल जाएंगे और वो एब्जॉर्ब हो वैसे जाएगा। हल्की सी डैम्पनेस भी आ जाएगी, पोर्स भी खुल जाएंगे उससे। एक्सीलेंट, जबरदस्त, ठीक और है। इंशाल्लाह 3 दिन में आप देखेंगे आपकी हेयर फॉलिंग रुक जाएगी, बट आपने केयर करनी है अपनी और आपने डाइट। कहा इसको ऑल्टरनेट डे पे लगाया है? इसको रेगुलर 3 डेज भी लगा रेगुलर सकते 3 हैं, डे बिल्कुल। लगा और सकते अगर बहुत सीवियर कंडीशन है, इसलिए कि आपने अपना शैम्पू भी चेक करना है, आपको अपने विटामिन्स भी देखने हैं, आपको अपनी डाइट भी देखनी है, आपका लाइफस्टाइल क्या कि है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और आप बिल्कुल डाइटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं और बहुत स्ट्रेस भी ले रहे हैं, हर चीज़ ही गिरेगी, बाल भी गिरेंगे, नाखून भी गिर जाएंगे, एक दिन दांत भी गिर जाएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बिल्कुल सही है। एक और कॉल आ गई, तो एक और कॉल लेते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं शाबा बात कर रही हूँ कराची से। इस्लामाबाद बात कर रही हूँ, कराची मुझे तुम्हें राहिल से बात करनी है। से। नौशाबा बात कर रही हूँ कराची से। जी नौशाबा, क्या इश्यूज हैं? जी, मेरे जो है हेयर फॉलिंग बढ़ गई है, मेरे बाल बहुत गिरते हैं और लंबे नहीं हो रहे, मेरे बाल बस। लंबे क्यों नहीं हो रहे? इशू हाईलाइट हो चुका है, आपका बाल गिर रहे हैं, अभी हमने बता दिया है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं। लंबे बाल करने का क्या हम तरकीब यूज़ कर सकते हैं वो भी जानेंगे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। क्या कर सकते हैं? लंबे नहीं हो रहे बाल, बहुत मसला है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये तो हेयर फॉलिंग के लिए था, ठीक है। अगर बाल लंबे करने, उसमें हमें प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। आपने अपना जो भी अंडे का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपने कैस्टर ऑयल मिलाना है। कैस्टर ऑयल के साथ आपने मिलाना है आर्निका ऑयल। कौन सा था? आर्निका ऑयल। आर्निका ऑयल कहाँ से ये मिलेगा? आपको आराम से मिल जाता है।
ठीक है, ये होम्योपैथिक स्टोर्स पे भी मिल जाता है। ऑयल आपको मिल जाएगा, आर्निक का ऑयल आपने लेना, 3 ऑयल आपने मिलाए हैं, उसमें आप डालेंगे मेथी दाना। ठीक है, मेथी दाना के साथ डालेंगे बालछड़। यार ये लिखे कहीं पे प्लीज, मेरे लिए भी लिखे ये। ठीक है, बालछड़ डालेंगे और उसके साथ आप डालेंगे आस बेल, आकाश बेल भी कहते हैं। ठीक है, ये सब एक किसी भी हर्बल बिल्कुल बिल्कुल अपन सारी के पास जो स्टोर्स पे अब बहुत आराम से मिल जाता है, कराची में तो बहुत ही आराम से मिलता है। ये तीनों चीज़ें आप उस ऑयल में डालेंगे। तकरीबन आपने अंडे का तेल आपने बोला, आपने कैस्टर ऑयल बोला, ये तो ऑयल पता है, अर्निका ऑयल 100 आपने ग्राम्स ले लिया, इक्वल ले लिया है। उसमें आपने तकरीबन 10 ग्राम्स जो है 3 चीज़ें डाली हैं, मेथी है, बालछड़ है और आकाश बेल है। तीनों चीज़ें डाल ली हैं। उसको डाल के आपने हल्की आंच पे पका लिया, या बेहतर है आप उसको 3 से 4 दिन धूप में रख दीजिए। ठीक है, that's even better। बिल्कुल, आप उसको जब आप लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत बड़ी, मतलब लेंथ जो है ना बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप आई हैं, हमारे लिए कुछ लेकर आती तो पता चलता, हम लगा के बताते ना। मैं भिजवा दूंगी। हाँ सही है, सही है, मेरा काम तो हल हो गया। मैं तो अपना करके आजमा के दिखाऊंगी बाल लंबे बिल्कुल, आप दिखेगा 4 वीक्स के बाद कि कितना आप। और क्या ड्यूरेशन, कब कब लगाना चाहिए? मतलब लेंथ के लिए ऑल्टर्नेट डेज में ऑयल लगाना चाहिए लाजमी। ऐसा नहीं कि वंस अ वीक आप लगा रहे, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाइए। जैसे कि नॉर्मली इतना ही शैम्पू करते हैं, बालों को भी इतनी। तो एवरी टाइम आप शैम्पू करें, आप लगा लें बालों में, रात को लगा लें, मॉर्निंग में वॉश कर लें। अगर ज़्यादा आपको मतलब कुछ हेजिटेशन होती है, इरिटेशन हो रही है, तो आप नहाने से जो है तकरीबन 1 घंटा पहले लगा लें, तो उसका असर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाता है। एक्सीलेंट, वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं उषा बात कर रही हूँ कराची से। थोड़ी जान लगा के बोलें। गुड मॉर्निंग। बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे बालों में बहुत डैंड्रफ है। बालों में डैंड्रफ है, हमने एक पहले मास्क बताया था, और वो सबसे पहला मास्क बनाया तो हमने डैंड्रफ के लिए ही था। डॉक्टर राहिल से ये भी पूछना है मुझे कि मेरी स्किन पे ना ज़्यादा बाल हैं, उसके हवाले से कुछ बता सकती हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। क्या हो गया आपकी स्किन को? स्किन के अपर लिप और बहुत से मतलब साइड पे रुए होते हैं ना। ओके, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स। ओके, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स हैं। अच्छा, उसके लिए तो फिर जाहिर सी बात है, पूरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ता है। मैं एक बात प्रॉमिस कर रही हूँ ऐसे कि मैं स्किन के हवाले से एक पूरा शो करूँगी नेक्स्ट वीक, ये तो गारंटीड है। ठीक है, जिस तरह आज हमने बालों को किया है, नेक्स्ट वीक हम स्किन पे करेंगे। लेकिन अगर कोई छोटी सी टिप मैं बता रही हूँ कि आपका जो भी ट्रीटमेंट है आप वो करते रहिए, लेकिन एक चीज़ है, 4 सीड्स होते हैं आपका सूरजमुखी के बीज, ठीक है, आपके अलसी के फ्लेक्सीज और सनफ्लावर सीड्स, ठीक है। उसके अलावा 4 मगज़ जो आते हैं, जो पंपकिन सीड्स भी होते हैं, ये आपने सीड्स लेने, और सफ़ेद तिल, ये चारों सीड्स लेने हैं आपने एवरी मंथ। जैसे आपने आप जो आपका साइकिल है उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। 1 टेबल स्पून इसको मिक्स करके रख लें, 1 टेबल स्पून आपने रोज़ाना खाना है, 3 मंथ्स आपने ये लेना है। ठीक है, तो आपके जो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर, जैसे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, तो आपके एक्स्ट्रा फेशियल हेयर जो है वो वैसे शेड हो जाएंगे, और फिर वो वापस नहीं ग्रो होंगे। नहीं, बिल्कुल, लेकिन आपने केयर करनी है। पैक्ड फूड यूज़ नहीं करना है, फिज़ी ड्रिंक्स यूज़ नहीं करनी है, चिकन कम से कम यूज़ करनी है। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। वही है, वो तमाम चीज़ें जो प्रोसेस्ड होती हैं उसमें कम से कम इस्तेमाल करना है। वी हैव टू क्विकली गो टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आएंगे, मज़ीद बातें करनी है। स्किन के हवाले से तो पूरी एक कहानी निकलेगी, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह के टॉपिक्स को बार बार करते रहेंगे आप लोगों के लिए, तो कहीं कोई परेशानी ना लें आप। अगर किसी के कोई सवाल है जो कोई रह भी जाता है, डू नॉट टेक टेंशन, इसको हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान है, वो आ चुकी हैं, उनसे मुलाकात करवाएंगे। परेशान ना हो, डॉक्टर उमर राहिल हमारे साथ ही हैं, वो और भी अपने बहुत सारे हमें टिप्स भी देंगी और टोटके भी बताएंगी, और क्या क्या हम कर सकते हैं थेरेपीज़, वो सवाल से बात करेंगे। लेकिन इस मेहमान से मुलाकात कराती, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इनका काम ही बालों के साथ है,
वो बालों को असेस करती हैं, मसले बताती हैं और उसका हल भी बताती हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ वो जहाँ काम करती हैं उस हवाले से अलावा भी वो और भी बहुत सारे टिप्स बताती हैं। तो जी हाँ, लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द कैरेस्टाज मैनेजर आयशा यार खान। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। Very well. So happy to be here. So happy to have you here. Thank you so much for coming. You're welcome. It's a अच्छा, बातें तो हमारी चलती रहेंगी और हम बातें मजीद आगे भी करेंगे और सवालात भी करेंगे, लेकिन आई हैव अ पैकेज फर्स्ट। बालों की चूँकि बात करें, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ रियली आवर हेयर, हमारी पर्सनालिटी में, हमारी शख्सियत को निखारने में बाल कितना इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। आइए देखते हैं एक पैकेज। इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती का बालों से ख़ास ताल्लुक़ है, इसीलिए बालों की निगहदाश्त आपकी शख्सियत को निखारने में बेहद अहम है। बालों को संवारने के लिए ख़वातीन नित नए स्टाइल्स अपनाती हैं। स्टाइलिंग की खातिर जो नए तरीके इख्तियार किए जाते हैं उनसे बज़ाहिर बाल खूबसूरत तो नज़र आते हैं, मगर उनकी सेहत पर लाजमी असर पड़ता है। बालों के मुख्तलिफ मसाइल में बालों का झड़ जाना, बालों में वक्त से पहले सफ़ेदी आ जाना, खुश्की हो जाना, जुएं पड़ जाना वगैरह शामिल हैं। इन मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि बालों को रोज़ाना दिन में कई बार ब्रश किया जाए। शैम्पू, कंडीशनर और तेल का इंतखाब बालों के मुताबिक किया जाए। अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल भी बालों को खूबसूरत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा आजमूदा नुस्खों का इस्तेमाल करें। हर नुस्खा आंख बंद करके आजमा लेना भी बालों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर बाल लंबे हों मगर बेरौनक तो पुरकशिश नहीं लगते। उसी जगह अगर बाल लंबे होने के साथ साथ घने और चमकदार हों तो आपकी शख्सियत में चार चांद लग जाते हैं। आज के शो में हम बालों के मुख्तलिफ मसाइल और उनको सेहतमंद और खूबसूरत बनाने पर बात करेंगे। मेरी अम्मी मुझे बचपन से आज तक एक बात ज़रूर कहती हैं कि बेटे, जब तक तुम्हारे बाल मेरे हाथ में थे ना, बहुत अच्छे थे। जिस दिन से तुमने अपने बालों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए, तुमने तबाही मचा दी। एंड यकीन जाने जी हाँ, द अमाउंट ऑफ हेयर आई यूज्ड टू हैव ऑन माई हेड, इट यूज्ड टू बी लाइक 20 टाइम्स ऑफ व्हाट इट इज़ नाउ। लिटरली 20 गुना ज़्यादा बाल थे, अब तो बेचारे गिनती के 2 रह गए। लेकिन क्या करते हैं हम, नहीं आई शुड से, लेट मी रीफ्रेज, क्या क्या नहीं करते हैं हम अपने बालों के साथ, जिसके वजह से हमारे बाल बेचारे 1 या 2 रह जाते हैं और फिर हम बोलते हैं सर में बाल ख़त्म हो गए। ये ज़िंदगी का एक मसला बन जाता है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो हामला होती हैं और हामला होने के बाद जब उनके बाल झड़ते हैं आफ्टर द डिलीवरी, तो वो तो लिटरली ये हाल होता है कि लगता है कि अब गंजे, आई मीन लिटरली गंजे लगते हैं। आप जज्बात में आके जब अच्छे हुए होते हैं बाल, उसको आप ट्रीट करवा लेते हैं कुछ ना कुछ कि अब तो बाल इतने हसीन हो गए, अब तो हम, और फिर वो बेचारे जब गिर रहे होते तो वो ऐसे तेज़ी से गिरते हैं कि वो कुछ बचते नहीं हैं बाल सर में। आयशा, मसले मसाइल, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स जो हमारी होती हैं। अच्छा सायरा, नंबर 1 तो ये है कि इस वक्त सैलॉन्स पे, मतलब चांद रात पे, शादी का सीज़न, मेरे कुछ सैलॉन्स हैं जिसमें दिन के तकरीबन 400 450 ब्लो ड्राइज होते हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, और ख़वातीन अगर आप शादियों में जाएं और आप इधर इधर देखते हैं तो बहुत कम ख़वातीन हैं जो घर में अपने बाल बना रही हैं। एंड ये महल्ले में चाचा की, बेटी की, मामी की, वो वाली शादियों के लिए, बच्चों की बर्थडेज में एब्सोल्युटली। तो लंचेस, डिनर्स, पार्टीज, कमिटी, हर किसी के पास बाल बने। अच्छा आयशा, गलती किया है, देखो ना, बाल एज वी सेड कि इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब अनटाइडी होते बाल या सिर्फ बांध के रखो बाल तो बाल अच्छे नहीं लगते। आई एग्री, लेकिन उसमें ये सी जैसे कलर करा लिया आपने, ठीक है, कुछ ख़वातीन जुम्मे के जुम्मे रूट्स करा रही होती हैं, वेरी बैड, कि मेरी इतनी सी रूट्स आ गई हैं। कहीं ना आपने बैलेंस आउट करना है। लाइक आप एक मस्कारा ले लें, आपको लग रहा है आपकी ज़रा सी रूट्स आ गई हैं और आप अनकंफर्टेबल हैं, आपने थोड़ा सा ब्राउन ब्लैक मस्कारा कर लिया, ठीक है, एंड यू लेट इट ग्रो, यू नो। बट ये नहीं कि इतना सा आया तो अब तो मैं रात में डिनर पे नहीं जा सकती, फिर मेरी जुम्मे को रूट्स होंगी, यू नो। आपके बाल दो एक्सट्रीम्स नहीं होने चाहिए, मेरी तरह यहाँ तक भी निकल आए उसके बाद आकर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सायरा, आपकी वाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और ट्रेंड सायरा ये है, पोकर स्ट्रेट बाल। हाँ बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान जापानीज स्टाइल, यू नो। एंड बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुझे आके कि बाल में दम नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे स्ट्रेटनिंग करानी है। क्यों जी? मेरे हस्बैंड को पोकर स्ट्रेट पसंद है और अभी भी स्ट्रेट होंगे मेरे हस्बैंड को। क्या जापानी लड़की से शादी की, आपने गलत कॉन्टिनेंट, गलत जगह पे आके, गलत मुल्क में आपने एक बेगम चूज की है।
लेकिन यू नो ये सब बातों के बावजूद आपने सबसे पहली तो चीज़ एवेल्यूएट करनी है कि आपके बाल कैसे हैं। बिल्कुल। अब मैं एक हेयर मैनेजर हूँ, हेयर एक्सपर्ट हूँ, लेकिन पैदाइशी मेरा बाल बहुत फाइन क्वालिटी का है। ठीक है, ठीक है, बेस्ट सैलून इसलिए आप हेयर एक्सपर्ट बन गई ना, यू नो, बिकॉज मैंने मेरी दुखती रग है, इस पे थोड़ा काम करना चाहिए, है ना। एंड यू नो इतने सैलून्स में मेरे लिए कट्स, ब्लो ड्राइज, कलर्स, लाइक ऑल ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स, दे आर लाइक फैमिली टू मी। जब मैं जाती हूँ, अच्छा आओ आयशा आज कलर कॉन्टोरिंग करते हैं, आज ये करते हैं, आज तुम्हारा बालायाश करते हैं, यू नो। बट मैं इसलिए दूर भागती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाल की क्वालिटी बिल्कुल बहुत उसको हैंडल नहीं कर सकेगी। शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर नहीं है, यू नो। देखिए बाल रहेंगे तो कुछ कर भी सकते हैं ना, गंजे हो जाएंगे तो क्या करेंगे। बिल्कुल। अब यू नो स्ट्रेटनिंग में मैं जी स्ट्रेटन करा रही हूँ बाल, 1 दफ़ा कराया, 2 दफ़ा कराया, 4 दफ़ा कराया, और हम सारे पैसे ऐसे लगाना चाहते हैं। अगर मैं किसी को कहूँ कि जी ट्रीटमेंट्स पे आपने इतना इन्वेस्ट करना है, 40%, 20%, स्ट्रेटनिंग आप करा लेंगे 15,000 की, लेकिन 3,000 का ट्रीटमेंट आपको लगेगा इसकी क्या जरूरत है। बिल्कुल, कभी नहीं करते। दही अंडा लगा लूंगी घर जाके मैं, which is also very good, बट वो भी होता नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइल्स में आपके गवाही देते रहते हैं वो 2 हफ्ते तक कि यहाँ दही और अंडा इस्तेमाल हुआ है। वो स्मेल कौन बर्दाश्त करेगा, और टाइम नहीं मिलता ऑनेस्टली। आपको घर पे भी कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर इफ़ यू हैव किड्स, आपके या इफ यू आर वर्किंग पर्सन, यू विल नेवर गेट टाइम कि आप दही अंडा लगा के 15-20 मिनट आधा घंटा रखे उसको। और सारे बालों पे दही अंडा जाता भी नहीं है। बालों का टेक्सचर है, बालों के जो आपके टाइप है उसके हिसाब से आपको दही अंडा या कुछ और लगाना है। अब आप लगा लेंगे अंडा, सारे बाल झड़ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे। ओह ऐसा भी है। सो व्हाट वुड सूट होम, वो इट आल्सो डिपेंड्स। बिल्कुल। सो इसीलिए कुछ भी करने से पहले अगर आप आजमा लें तो ज़्यादा बेहतर है ना। बिल्कुल। और अगर आपने कुछ ट्रीटमेंट करवाया, जैसे भी आयशा ने कहा कि कोई भी आपने करवाया, लाइक आपका रिबाउंडिंग है या कोई भी ट्रीटमेंट आपने लिया, तो उसके बाद की जो केयर होती है आपको सैलून से ही लेनी चाहिए। रियली। अब घर से कि वो लोग तो खवातीन तो वो शैम्पू भी यूज़ नहीं कर रही होती है, वो मास्क भी नहीं लगाती हैं, मेंटेनेंस तो जीरो हो जाती है ना। एक दफ़ा करके आप बोलते हैं अब जा बेल मुझे मार, जा बेल मुझे मार, आ या जा बस बेल मार रही है। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। द कन्फेशन इज मैंने बहुत दफ़ा 3 दफ़ा अलग अलग एक केमिकल स्ट्रेटनिंग करवाई है ज़िंदगी में, फिर एक एक्सटेंसो करवाया, फिर मैंने 1-2 और स्ट्रेटनिंग करवाई। आई मीन इस तरह हो गया मुझे बहुत दफ़ा, बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है और मुझे फ्रिजी होने की वजह से प्रॉब्लम होते रहे कि मैं गर्मियों में बाल खोल नहीं सकती, बार बार मैं मुझे ब्लो ड्राई करना आता नहीं है। मैं घर पे आई वांट कि बस नहा के निकलूँ और मेरे बाल बड़े अच्छे रहे ना। तो वो जो मूवी वाले कॉन्सेप्ट, और पता चला मूवी वाले कॉन्सेप्ट की तरह बाल जो हैं वैसे बचे नहीं, इन दी एंड बाल सारे गिर गए। तो बहुत परेशानी हुई और लिटरली अब तो बहुत बेहतर हो गए, बट मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। मैंने अंडा दही बहुत लगाया, ठीक है। इनफैक्ट मैंने एक मास्क, पर्सनल मास्क नेट से देखकर लगाया, जो मैं शेयर करना भी चाहूँगी। आप ज़रूर यहाँ रहें क्योंकि हमें एक बहुत ज़बरदस्त छोटी सी एक ब्रेक लेनी है और फिर अपनी ज़बरदस्त गुफ्तगू मज़ीद कंटिन्यू करना है। सायरा कबीर ने कौन सा मास्क यूज़ किया जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मैं आई डोंट कंटिन्यू डूइंग इट, ये मेरी ज़िंदगी का एक मसला है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन करना चाहिए। मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है उससे, ड्राइनेस ख़त्म हो गई और जो जले हुए बाल थे उसमें जान आ गई। तो जी हाँ, वो क्या था वो जानिएगा एक ब्रेक के बाद। कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आप बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, इश्यूज़ भी बहुत सारी हाईलाइट हो चुकी हैं, लेकिन एक और मेहमान हमारी आई हैं जो कि हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और बहुत दिनों बाद आई हैं। तो या तो मुझे डांटेंगे या मैं उनको डांटूंगी, बात तो यही है, लेकिन वील टेक दैट ऑफ है। आई मीन वी डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। सो लेट्स वेलकम माय वेरी डियर फ्रेंड, शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बहुत अच्छी बातें बताती हैं, बहुत ऑथेंटिक बातें बताती हैं। सो जी हाँ, गौर से सुने, कोई इशू हो तो ज़रूर ऑन एयर डिस्कस करें हमारे साथ। गिव अस अ कॉल। लेट्स वेलकम द डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ द डे टुडे, डॉक्टर नादिया अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी तारीफ है सुबह सुबह में, यू मेड माय डे। है ना, गुड ना, और क्या। माशाल्लाह आप इतना हमारे लिए इतने काम करती है, हमें इतने मज़े की बातें बताती हैं।
डॉक्टर नाजिया, बहुत सारे मसले हैं चूंकि आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग हेयर स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि इशू तो आपको पता है जब बालों का आता है ऑटोमेटिकली स्किन भी आ जाती है। बिल्कुल जी। और मुझ समेत और भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में 1 करोड़ क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट टुडे जस्ट लेट्स फोकस ऑन हेयर ओनली। बिल्कुल। ओके, सर के बाल लंबे नहीं होते जी, एक लेंथ पे आके गिर जाते हैं, रुक जाते हैं, या वो रुक जाते हैं, और उसमें कई लोग ये कहते हैं आपके जीन्स में नहीं होगा। ठीक है, ऑल्सो 2 चीज़ें, एक कोई इंसान नेचुरली कम बालों से पैदा हो, बाल पैदाइशी कम हो, एक जिनके मुझ जैसे बहुत अच्छे बाल थे और अम्माओं के बकौल हमारे हाथ में थे तो बड़े अच्छे थे, तुम्हारे हाथ में आके तबाह कर दिए तुमने बाल। तो दोनों सिलसिले को थोड़ा सा अगर आप डिस्कस कर सकें। बिल्कुल, आपने दोनों बातों को बहुत ही सही और फोकस तरीके से उठाया, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी बातें हैं जो मेडिसिन जिसको सपोर्ट नहीं करती या साइंस जिसको सपोर्ट नहीं करती। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जेनेटिक मेकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बालों की ग्रोथ, लेंथ, उसके वाइट होने पर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, कि अगर किसी को वक्त से पहले प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग होती है तो उसके पीछे भी जेनेटिक फैक्टर्स हैं और हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, बाज़ औक़ात बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है मदर के बाल अच्छे लंबे घने होते हैं और फादर की साइड से अगर बच्चे के बाल कम हैं और वो उसको आ जाते हैं तो वो अगेन उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमेशा इस बात को जहन में रखें कि बच्चे छोटे हों या बड़े, आप टीन एजेस में हैं या 20s एंड 30s में, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ को आइडियलाइज ना करें। हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात तब लाते हैं कि हमने एक टीवी की एड में एक बाल देखे जो किस तरीके से आप बनाए जाते हैं, आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, तो उसको देखकर जब हम आइडियलाइज करते हैं तब हम अपनी ज़िंदगी को मैसअप करते हैं। मैं बता सकती हूँ अपने लोगों को बताऊं कैसे होते हैं? बिल्कुल, प्लीज थोड़ा सा, जरूर थोड़ा सा बताऊं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैं उन लोगों में से थी जो टीवी कमर्शियल देख के अपने अब्बू को बोलते, अब्बू मुझे ये वाला शैम्पू खरीदना है। अब्बू बोलते थे ये तुम क्या हो गया तुम्हें बेटा, हर चीज़ अच्छी नहीं होती। आई मीन लाइक यू नो, जब मैं इस फील्ड में आई तब मुझे एहसास हुआ कि जो कमर्शियल्स बनाए जाते हैं उसके लिए कितने पापड़ बेले जाते हैं, वो बिलीव मी आपको आइडिया नहीं होगा। लाइक ऑनेस्टली बालों की अगर बात करें तो उनके अपने बाल होते भी नहीं हैं जो आप देखते हैं और शाइन देखते हैं, वो लाइट भी बहुत पड़ती है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सटेंशंस पहनाए जाते हैं, कभी कभार विग पहनाए जाते हैं, और क्या क्या सच्चाई बताओ मैं आपको, अगर आपको मेरी बात पे यकीन आ जाए तो आई थिंक यू विल गेट टू द पॉइंट कि आप बहुत बेहतर हैं हर लिहाज से। सो इन्जॉय वॉट यू हैव, बी थैंकफुल टू गॉड फॉर वॉट यू हैव। अच्छा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मुझे याद आ गया मुझे जो बात बतानी थी। बिल्कुल, तो ये तो हमने इसको मीडिया के पॉइंट को कवर कर दिया कि ये जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट के अंदर और अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसको आपने भी मेंशन किया, जब मैस करते हैं अगेन तो फिर एक मसला होता है। अब कई पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो मुझे ये कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं करती, बस मैं नेचुरल चीज़ें करती हूँ, नेचुरल चीज़ों में रोज़ दही अंडा और वो ले लेती हूँ, रोज़ सर में लगाती हूँ, रोज़ धोती हूँ। मुझे बताइए आप अंडे को रोज़ सर पे लगा रही हैं, फिर रोज तो कैसे धो रही हैं? यहाँ खाने की बदबू पड़ी है, रोज अंडा सर पे लगाते हैं, बस ये नेचुरल तरीका है, मैं लगाई जा रही हूँ। और आप ओवरडू करते हैं चीज़ों को, अच्छाई पाने के चक्कर में आप एक तो कोई आपको कोई अच्छा मैजिक फार्मूला तो पता नहीं है, एंड यू ओवरडू दैट, एज अ रिजल्ट अच्छा अब उसकी शादी हो रही है, फला हो रहा है, ये रीबॉन्डिंग, ये एक्सटेंस और गर्ज, इस तरह के सारे कैरेटिन, इसमें कैरेटिन जिसमें बदबू नहीं है, वो कैरेटिन जिसमें ये है, उसने ये निकाला तो ये ऐसा है, उसने निकाला ये, एग्जैक्टली ये एक नेवर एंडिंग एक ये मैस हो गया। अच्छा, फिर ये शैम्पू वो शैम्पू तो हफ्ते में एक ही दफा करना चाहिए। आज तक हम लोगों को यही नहीं पता कि शैम्पू करना कब है। ओह माय गॉड, मुझे तकरीबन डेकेड कंप्लीट होने लगा है टेलीविजन के ऊपर, कीड़े पड़ जाए बालों में, जुएं पड़ जाए, बहुत कुछ होता है। और जुएं तो बहुत बात, देखिए जुएं तो गंदगी से नहीं आती हैं, होता क्या है कि आपके सर में स्केलिंग डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। आपका पसीना और सर की अपनी सिक्रीशंस रोज जमा होती हैं, वो गरीब रिमूव नहीं होती, वो फिर जम जाती है, वो फिर रोज 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 ये हरकत, फिर आप उसमें जख्म बना लेते हैं। उसके बाद धोना फिर भी नहीं, मैं पानी से धो लेती हूँ तो, और फिर तेल 3-3 दिन तक लगे। अच्छा ना बोले, बहुत ग्रोसी पिक्चर हो गया, दिस इज टू डिसगस्टिंग। आई मीन आई एम श्योर आप लोग नहाते होंगे, डॉक्टर नाजिया प्रूव और रॉन्ग, प्लीज एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे तो नहाए, क्योंकि स्पेशल हमारा जिस तरह एनवायरनमेंट है, कितना पोल्यूशन है, मेक श्योर दैट यू टेक अ शावर, बाल धोएं अपने। बट साथ योर प्रोग्राम में यू नो आई वांट टू से समथिंग कि विद द एडवेंट ऑफ मॉर्निंग शोज, इतने अब प्रोग्राम्स हैं, लोग इतना देखते हैं व्यूअर्स, हमने चीज़ों को बहुत जनरलाइज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप मोटे हैं ये खाएं पतले हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये करें ये करें, क्या कहते हैं, वन साइज फिट ऑल, ठीक है। मैं एक स्पेशलिस्ट होने के बावजूद अपने सैलॉन्स में ये बताती हूँ कि हालांकि हम सिर्फ एक हेयर केयर देते हैं, केरास्टाज इज शैम्पू, मास्क एंड सीरम, बट आई टेल देम कि हेयर चेक किए बगैर आप कोई प्रोडक्ट
कभी भी। और अगर आप सैलून में जा रहे हैं, एक्सपेंसिव चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कलर करा रहे हैं, हेयर चेक के बगैर कभी भी कुछ ना आपको क्या लगता है व्हाई डू आई लव यू? You know, because of a hair check. No, not only that, because आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेचती हैं। Of course. आप लोगों को एक्चुअली सेंस दे रही होती हैं चीज़ों के हवाले से। I mean, आयशा की वैसे सच्ची बात है, मैं ऑनर भी कहना चाहूँगी, वन ऑफ द गुड थिंग्स इज इवन इफ अगर मैं इनसे कोई टोटका मांगूंगी ना, ये मुझे ऑर्गेनिक टोटका बता देंगी, you know, because अगर ये यूज नहीं करना, ये यूज कर लो। दैट इज व्हाट वी वांट एज ए नेशन कि मासेस जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल सही है, लेकिन हर टोटका, बिकॉज मैं कभी देख रही हूँ किसी को एक्ने की क्रीम बन रही है या कुछ बन रहा है, आपने देखे बगैर या फोन पे सुन के कभी नहीं। एंड हर कस्टमर का ये राइट है कि आप अगर सैलून जाते हैं, आप वहाँ से हेड स्टाइलिस्ट को बुलाएं, एक्सपर्ट को बुलाएं, उनसे क्या आप आइए मेरा सर चेक करें, उन्हें बताएं मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, उन्हें बताएं कि मेरी हेल्थ किस तरह की, मेरी डाइट कैसी है, उन्हें बताएं कि आप के कोई और हार्मोनल आपको कोई कंसर्न, यानी अगर आप साइज में इसका मतलब ये नहीं आप हेल्दी हैं। Absolutely not. इतना मसला है, सर के बाल हल्के हैं, यहाँ पे ग्रोथ है विद फीमेल्स। एवरी लाइक 6 खवातीन 10 में से मैं देखती हूँ कि इतनी एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है बिकॉज आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिस तरह वो कहते हैं कि जी स्टेरॉइड्स ये वो, लेकिन अभी भी चीज़ें बहुत कंट्रोलेबल हैं। खवातीन, मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम इतने खुशकिस्मत है पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास हाउस हेल्प है ये, लेकिन खवातीन फिर भी लेजी हैं बिकॉज हम मैनेज नहीं करते अपने टाइम को मैनेज नहीं करते। मैं फिर भी अपना मास्क बता दूं प्लीज यहाँ पर 1 मिनट पहले मैं बता दूं कि आयशा जैसे बात कह रही थी कि ये जिस तरह से बाल आते हैं चेहरे के ऊपर, ये 1 in 10 नहीं है, ये 1 in 2 और 1 in 1 का रेशो हो चुका है। दिस इज रियली ग्रो। और जो उन्होंने कहा खाने के लिए उनमें स्टेरॉइड्स एज सच हर कोई तो नहीं खा रहा होता, ये सारे प्रोसेस्ड खाने और चिकन खास तौर पे जिसके अंदर सबसे ज्यादा हार्मोन्स है वो हम इसीलिए क्योंकि उनकी फीड में प्रॉब्लम है और फीड का एंड प्रोडक्ट हमें चिकन नहीं है, जिसकी वजह से और चीजें आपको खाने की जरूरत है। जब तक कि उनका फीड ठीक नहीं होता आपको चिकन को डिस्करेज करना चाहिए। यही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस को प्रमोट कर रहा है, जिससे उन जगह पे बाल का आना जहाँ बाल नहीं है, जहाँ बाल हैं वहां से वो चले जाते हैं, चेहरे पे झाइयां और एक्नी का आना, और उसके बाद वो सारी गलतियां जो एक के बाद एक, फार्मूला क्रीमें, मछली खाना सबसे सेफ, मछली और दाल सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जो नॉन एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। आप रोज उसको खाएं, आपके बालों के लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक है। और एक और बात कि विद द एडवेंट ऑफ द मॉडर्न हमारे जो ब्रेकफास्ट शोज हैं, वो कौन सा शो है जो जग और ब्लेंडर के बगैर हो सकता है? ये भी क्वेश्चन आप अपने सामने देखने वालों को कीजिए कि वो बताएं कि कौन सा ऐसा शो है जहां ब्लेंडर और जग ना चलाएं, एक ही मिक्सचर कश्मीर से लेके इस्लामाबाद तक सबको ना दें और फिर कहें कि ये सब लगा लें और सब ठीक हो जाएंगे 2 मिनट में। इससे बड़ा झूठ मेरा ख्याल है। और मेडिसिन और हेल्थ के साथ और इंसान आज ये डॉन न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए भाई। ये है जिंदगी ने आज कुछ मुख्तलिफ बता दिया है और ऐसा मुख्तलिफ सच्चाई और हकीकत के ऊपर के क्या बात है। आज हम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। कल हम वापस आएंगे यहाँ पे कि नहीं, अल्लाह रहम करे। लेकिन जहाँ हम सच्चाई की बात करें वहाँ मैं एक जरूर बात कहूँगी, हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो किसी को क्या सूट करता है, किसी को क्या सूट करता है। मैंने एलोवेरा यूज करने की कोशिश की, मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो जाते हैं। आई मीन मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, मुझे बाल झाड़ू जैसे हो गए, तो फिर मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी। आई यूज्ड अ मास्क जिसमें मैंने दही लिया, मैंने उसके अंदर एक अंडा पूरा डाल दिया, मैंने उसमें मैंने शहद डाला, उसमें सरसों का तेल डाला और मैंने विटामिन ई के जो टैबलेट्स आते हैं उसका ऑयल निकाल के डाला। दैट्स व्हाट आई यूज। और मेरे जो जले हुए बाल थे, जो एक्सटेंसो की वजह से बिल्कुल नीचे ऐसे लगते थे, वो सरकंडे की तरह खड़े हो जाते थे बाल, वो बाल एक्चुअली जान आ गई। क्योंकि वरना तो अगर मैं काटूं तो मेरे यहाँ तक बाल छोटे हो जाते हैं, यू नो, इन दोज डेज। लेकिन वो 2 साल जब तक मेरे बाल लंबे हुए और बालों में वापस से जाने, बहुत प्रोटीन था और कंडीशनर इसके अंदर आपने जो हनी दिया ना, हनी बहुत अच्छा कंडीशनर है, लेकिन अगेन लोग लगा लेते हैं, निकालना नहीं जानते और फिर इसी तरह की ऊट पटांग कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। इसमें आप कोई हल्दी भी डाल देगा, इसमें कड़ी पत्ते, पर आप जब मैश करेंगे ना फिर ये चीज़ खराब हो जाती है। अगर मैं लगा रही तो मुझे अंडा सूट नहीं करता है, मेरा हेयर फॉलिंग शुरू हो जाता है। अच्छा, अब अगर कोई यूज करे फॉर एग्जांपल कोई भी टोटका, जो कि 1 करोड़ टोटके बाहर पता है, लोगों को टोटकों की किताबें बाय द वे शाये हो चुकी हैं, और अगर आपके बाल आपको लगता है गिर रहे हैं या आपके बालों की फील आपको अच्छी नहीं आ रही, डू नॉट यूज इट। बस फॉलो योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको बताती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है।
अगर आपने एक दफ़ा कि आपको नहीं सूट करा, डू नॉट यूज। और इम्पॉर्टेंट टैगलाइन यही है जो सबका समराइज है कि अगर आपको कोई बीमारी है जो आपको फील हो रही है कि नॉर्मल से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, नॉर्मल से ज़्यादा स्किन पे कुछ नया आ रहा है, देन वो बीमारी है और बीमारी का इलाज दवाई के अलावा कुछ नहीं है। और दवा चूंकि सिर्फ डॉक्टर दे सकता है तो प्लीज फिर वहाँ टोटकों की कोई गुंजाइश नहीं है। टोटके उस जमाने में थे जब डॉक्टर्स बहुत कम थे, एक्सेस नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे, उन जमाने में लोग डॉक्टर पहले आपका वो ये देखे ना कि वो कॉज क्या है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं किसी वजह से, बिल्कुल, तो वो उगने के लिए तो आप चीजें करेंगे, लेकिन अगर जब तक आप वो कॉज आइडेंटिफाई करके उसको नहीं सॉल्व करेंगे तो आप जो भी हार्मोनल अपसेट सही नहीं होगा। हमेशा मशवरा करके फिर आपने कोई भी चीज यूज करनी है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। अच्छा, वक्त पर एक ब्रेक है तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमने सवाल जो छोड़ा था कि बालों को लंबा कैसे किया जाए, वो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आई नो वी अंडरस्टैंड वन साइज डज नॉट फिट ऑल, क्या पता आपके बताई हुई चीज़ मुझे सूट कर जाए, हो भी सकता है ना, पता होना तो अच्छी बात है, पता तो होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या वो जो लेज़र तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट करते, इज़ इट रियली सेफ? अभी मुझे तो बहुत डर लगेगा मेरे बालों में कोई, मेरे सर में कोई सुइयाँ चुभे, आई विल बी वेरी स्कैर्ड ऑनेस्टली। लेकिन और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती है वो भी जानेंगे, बिकॉज आजकल तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। बालों को लंबा कैसे करना है? आई नो आप लोग सब लोग अभी ग्लूड होंगे टीवी की तरफ और जानना चाह रहे होंगे बाल कैसे लंबे हो सकते हैं। भाई कैसे हो सकते हैं आयशा बाल लंबे? देखिए, एक तो नेचुरल ग्रोथ पे चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। सम पीपल जेनेटिकली स्लो, वैसे महीने में कितने सेंटीमीटर ग्रो हो जाते हैं बेचारे? आई टेल यू, आप जब उठा के पढ़ते हैं ऑन द इंटरनेट और फिर उसके बाद आप फिक्सेटेड हो जाते हैं, ओ इसमें तो इतना लिखा है, इसमें तो इतना लिखा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक प्रोडक्ट है मेरा केरास्टास का जो कहता है कि जी 1700 न्यू है, 3 महीने में 1700 नए बाल, ठीक है। जब कोई खातून आती है वो कहती हैं कि ये 1700 नए बाल, ये तो मैं उनको बिठा के कहती हूँ आप गिनेंगी या मैं, यू नो, लाइक इनको गिनेंगे कैसे, राइट। द थिंग दैट मैटर्स इज कि प्रोडक्ट ऐसा हो कि जब मैं वॉश करूँ या उसको मैंने यूज़ किया है 2-3 हफ्ते, आई फील द डेंसिटी अपने हाथ में, यू नो, मैं हाथ में लाइक मेरी पोनी टेल फील्स थिकर, जितना फाइन मेरा बाल है उसके अंदर वॉल्यूम हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं कहती हूँ द बेस्ट थिंग फॉर हेयर केयर इज कि मैं ब्लो ड्राई के बगैर बैठी हूँ। दैट्स माई फेवरेट पार्ट, यू नो, कि पूरी दुनिया कैन गेट अ ब्लो ड्राई एंड दिस एंड दैट। आई एम अ वॉश एंड गो पर्सन। जब मैं शो पे आती हूँ तो आई वुड नॉट इवन ब्रश माई हेयर एट टाइम्स। देखा हमने, ठीक है, आज आपने देखा, आज हमने विटनेस किया लाइव। So sometimes I go to work and it's comfortable. क्योंकि बाल अच्छे हैं ना सायरा, you have to work on a maintenance. मैं आपसे भी अभी ये कह रही थी कि स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स पे काम करें, ना कि आप हीट की तरफ चली जाएं। क्योंकि आप देखें आपका बाल इतना पतला सर, बेसिक, इसमें कोई साइंस, मैंने साइंस नहीं पढ़ी है, किसी ने अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, पतला सा बाल, उसको आप बड़े बड़े ब्रशेस से पुल करें और उस पे हीट, इट्स लाइक अ बिल्डिंग जिस पे रोज आंधी आ रही है, तो इवेंचुअली क्या होगा, 4 आंधियों और जलजले के बाद द बिल्डिंग फॉल्स, यू नो। इतनी खवातीन है जिनका बाल बीच से टूटता है और वो आके कहती है हेयर लॉस हो रहा है। मेरा मोस्टली ये होता है, यू नो। अच्छा, एंड जो मेरी सैलून की बच्चे हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, आई लव माय स्टाफ, केरास्टास इज द बेस्ट स्टाफ इन द वर्ल्ड, वो कहती है अच्छा जी हेयर लॉस हो रहा है, हेयर लॉस का शैम्पू दे दिया। वो घर गई, उन्होंने कहा जी मेरे बाल जो हैं वो तो स्टिफ हो रहे हैं। हालांकि स्टिमुलस जीएल इज अ प्रोडक्ट, उसमें इतना आर्जिनाइन है, अनियन एक्सट्रैक्ट, कि आपका हेयर लॉस रुक जाता है 3 दफ़ा। और मैं ड्रेन चेक बताती हूँ, ये बताती हूँ, आप जब नहा लें अपने ड्रेन को देखें। एक औरत के लिए सबसे बड़ा चेक ड्रेन है, गटर को देखें, गटर को देखें, अब इसमें कितने बाल हैं, अब यू नो। सो लेकिन अगेन गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि भाई असेसमेंट क्या है। ठीक है, अब आते हैं आपके हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ के ऊपर कि कोई ऐसी चीजें हैं। यस, ओके, पॉज करेंगे, धर 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 कॉल्स आ रही हैं एंड पीपल वांट टू नो अबाउट इट। लेट्स टेक द कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोले, कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल खालिक पंजाबी सक्कत से बात कर रहा हूँ। ओके, ये मुझे ये पूछना है कि अपने सफेद बालों के लिए आपने नुस्खा बताया था वो रिपीट कर दें। बालों का नुस्खा रिपीट कोशिश करेंगे, अदरवाइज आप प्लीज़ आप नेट पे हम डालेंगे, आप उस पर भी देख सकते हैं, हम फेसबुक के पेज पे भी अपडेट करेंगे और टिकर पे कंटिन्यूसली चल रहा है तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और दूसरा ये मुझे आयशा से बालों के गिरने के हवाले से जो नुस्खा बताया था
तो किस तरह कितने दिन यूज करना है? किस चीज़ के लिए? नुस्खा कितने दिनों में यूज कर सकते हैं? कितने दिनों तक यूज करना है वो? मुझे इनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, अगर आप लोग आ रही है तो। हेलो जी, आप कौन सा नुस्खे, किस नुस्खे की बात करें? बालों के गिरने को आपने खत्म करने के लिए करी पत्ते, अंडे का तेल और सरसों अच्छा, का करी तेल। पत्ते वाला नुस्खा किस फ्रीक्वेंसी से यूज करना के लिए है? ना वो 3 डेज लगाना है, हफ्ते में 3 दिन बस। उसके बाद आप 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि दोबारा हल्की हल्की हो रही कुछ फॉलिंग, तो अगेन 3 डेज यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो 3 दिन यूज़ करें, 15 दिन के लिए छोड़ दें, फिर अगर हेयर फॉल स्टार्ट होता है फिर 3 दिन के लिए यूज़ करें। 3 दिन कंसेक्यूटिव भी कर सकते हैं, 3 दिन ऑल्टरनेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, सो इट डजंट रियली कोई मसला नहीं है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी। एक और कॉल भी दे दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं रोजीना बोल रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। क्या मैं कहेंगे? फर्स्ट टाइम लाइव कॉल कर रही हूँ। क्या बात है? मुझे मार्क्स आपका मालूम करना था जो आपने अभी बताया अपने लिए। जो मैंने बताया? जी हाँ, वो भी हम आपको रिपीट कर देते हैं, आपको रिपीट कर देते हैं। लेकिन देखिए एक बात, अभी अभी हमारे यहाँ पे पूरे गेस्ट पैनल ने बोला है, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे सूट कर जाए वो आपको भी सूट करे। हम टिकट पे चला रहे, अपडेट करेंगे आपको, वापस से कोशिश करेंगे रिपीट कर ले एक दफ़ा फिर। थैंक यू। मैंने डीबाउंडिंग करवाई थी अपने बालों की। ओके, ठीक है, तो मेरे बाल खत्म हो गए, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई खत्म हो गए, जल गए हैं। उसके लिए प्लीज कोई हमें टोटका बता दें। रोजीना, आप कराची में होती हैं? जी हाँ। अच्छा रोजीना, इस वक्त हमारे पास एक हेयर बर्न का फैबुलस, आपके बाल जले में है किसी किसी हिस्से से या पूरे सर में? हो चुके हैं, पूरे खत्म हो चुके हैं, जल जाते हैं। अच्छा, आप रोजीना आप अपना नंबर लिखवाएंगी यहाँ पे MCR में, कंट्रोल रूम में, और उसी नंबर से हम आपको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे केरास्टास के सैलून पे, और एज ए चैलेंज हम आपके बाल फिक्स करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर, एक हमारा बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, महंगा होता है तकरीबन 7,500 से 10,000 रुपये का, लेकिन मैं खुद इन ट्रीटमेंट्स को मॉनिटर करती हूँ। जितना जला हुआ, जितना डैमेज बाल हो, वो एक केरास्टास थेरेपी रिचुअल के बाद सही करके भेजती हूँ मैं। तो हम आपको उसमें इनवाइट करेंगे, आपके बालों का बिफोर एंड आफ्टर शॉट लेंगे, सायरा को भेजेंगे, सायरा अपने शो पे एयर करेंगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपके बाल अब मेरी जिम्मेदारी रोजीना। प्लीज नोट डाउन हर नंबर, और ये वो नंबर ट्रांसफर कर देंगे हम इनके हाथ, और फिर देखते हैं कि क्या बिफोर और क्या आफ्टर है। आई गारंटी, आई प्रॉमिस आयशा, आपको अपने शो पे बुलाएंगे और वो चलवाएंगे इफ यू आर एबल टू फिक्स इट। ग्रेट, ठीक है, इसी तरीके से ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी डेवलप होती है। एक चीज़ जो उसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब उसका मेडिकल एस्पेक्ट है वो क्या है कि वो बर्न कहाँ से और किस तरह हुआ है। पहले तो स्कैल्प एग्जामिनेशन है, क्योंकि ब्यूटी ट्रीटमेंट मेडिसिन को या किसी डिजीज़ को या डैमेज को उस तरह के, आप ग्रोथ कैसे लाएंगे बाल की ग्रोथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से तो नहीं आती, वो आती इंटरनल से। क्या उसके हेयर ग्रोथ फास्ट है, क्या वो राइट खाना खाती है, क्या वो विटामिन लेती है, क्या उसको कोई हार्मोनल इशू है कि नहीं, क्योंकि बाल बढ़ेंगे ही नहीं तो आप उसको उसकी ग्रोथ को प्रोडक्ट लगा के किस हद तक डैमेज को रेक्टिफाई करेंगे। तो मेडिसिन एंड ब्यूटी दोनों कुछ पैरेलल साथ चलेगा। एक खातून के एक सवाल में अगेन एक मसला ये था कि इन्होंने सारे कुछ इतनी इंटेंसिटी की बात बताई, मेरे बाल जल गए, एंड अगेन शी वाज आस्किंग फॉर अ टोटका। और जो बात हम कर रहे थे वो यही थी कि डिजीज मरीज में, मर्ज में और टोटकों की जो डिमार्केशन है ना, वो हम लोगों के शोज ने खत्म कर दी। नहीं, वो उनकी मासूमियत थी, टोटके का मतलब उनको सॉल्यूशन चाहिए। नहीं, मासूमियत नहीं होती डॉक्टर साहब। डॉक्टर नाजिया इज अपसेट कि अगर कोई प्रॉब्लम है वो टोटके से सही नहीं हो सकता। टोटका मींस वो टोटका तो बोलते जरूर है, बट दैट्स अ शॉर्टकट। उनको इलाज चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। एंड दैट इज द थिंग कि जहां आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि कहां ब्यूटी ट्रीटमेंट है और कहां डिजीज इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर नाजिया, आप अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट हर देखें ना, होम्योपैथिक के अगेंस्ट है, ना हकीम के अगेंस्ट है, ना ब्यूटी के अगेंस्ट है, ये सब एक इंडस्ट्री के हिस्से हैं मुख्तलिफ। लेकिन वही कि वो लाइन कहाँ है जिसपे हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझे और ये बताए दे कि पेशेंट को तो कुछ नहीं पता, उसको वो जल गया, वो अब इस वक्त परेशान है, वो हर तरफ जाएगा, हम उसको नहीं ब्लेम कर सकते। लेकिन वो जिन जिन के पास जा रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे एक सवाल मैं आयशा आपसे करना चाहूँगी। हम यूजली जब भी सैलून पे जाते हैं तो सैलून वाले आपके बाल देखकर हमेशा ये बोलेंगे, मेरे तो हमेशा देखकर ये बोले बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं, आप एक्सटेंसो करवा दें, आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा दें, आप ये करा दें, आप वो करा दें। अच्छा भाई, मेरे बाल लिटरली इतने वीक हैं कि वो ऐसा लगता है थूक से चिपके हुए बाल, तो वो थूक से चिपके हुए बालों को अगर मैं केमिकल लगा, केमिकल नहीं, 2 साल का, लिटरली व्हेन आई गॉट माय एक्सटेंसो डन आई वाज टोल्ड कि 2 साल के बच्चे के लिए भी सेफ है, इट्स दैट सेफ। सो कैन अ ट्रीटमेंट बी दैट सेफ कि मैं 2 साल के बच्चे को कर सकती हूँ?
ओके हमारे पास अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑयल है एलिक्सियर विच इज़ ब्यूटीफुल एंड आपने लगाया, ड्राई ऑयल है, फारिग हो गया। तो मेरे पास कुछ ख़वातीन आती हैं जो कहती हैं मेरी बच्ची है 14 साल की, 15 साल की, उसको लगा दिया। मैं कहती हूँ 18 से पहले NIC बच्चियाँ कलर करा रही हैं, ठीक है, 18 से पहले कीप देम अवे। 18 के बाद उनसे क्या आप डूब जाएं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, जो मर्जी है करें, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी हैज डेवलप्ड। बट 18 से पहले at least that's a personal thing. एक बात बोलूं, मेरी शादी हुई 19 में। मैंने अपने आईब्रोज पहली दफा बनवाए 19 इयर्स पे। सायरा, जो आपको अल्लाह मियां ने शक्ल दी है, आप आईब्रोज 90 पे भी बनवाती हैं, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन आप किसी की यूनी ब्राउ है, ठीक है, जुड़ी हुई है बेचारी की, करना पड़ता है उसको। लेकिन मैं बताऊं, शादी के टाइम पे भी बहुत सारी खवातीन मुझ जैसी जो शादी के टाइम पे चलो अब शौक पूरा करेंगे ना, डाई करते हैं, अच्छे लगेंगे, तो उस चक्कर में डाई पहली दफा करें। दैट इज व्हाई मेरे बाल, मैंने स्ट्रिक्स करवाए थे शादी के टाइम पे, और उस वक्त मेरे बाल वाइट हुए। आई मीन उससे पहले मेरे बाल वाइट नहीं थे। ये तमाम बातें भी करनी रह गई। आई नो, देखा 2 घंटे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। डॉक्टर उमर राहील, बाल लंबे कैसे कर सकते हैं वो आपसे ज़रूर जानेंगे। दोनों मारेंगे नहीं मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मारेंगी, बिल्कुल भी नहीं मारेंगी, कतई नहीं मारेंगी, बिकॉज वी एग्री, वी नो दैट आप बिल्कुल सही बात बताते हैं। डॉक्टर नाजिया वैसे भी आपकी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है ना। सो वी हैव टू क्विकली गो टेक अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और जानेंगे कि डॉक्टर उमर राहील की तरफ से उनके रिसर्च के मुताबिक बाल लंबे कैसे किए जा सकते हैं, और ऑफ कोर्स डॉक्टर नाजिया जो हैं वो बताएंगी हमें ट्रीटमेंट, वो कौन सा ट्रीटमेंट देंगी हमें ऑथेंटिक। सो कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर उमर राहील, बाल कैसे लंबे होंगे आपकी नज़र में? करने के लिए से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताए हैं। एक सिंपल सी चीज़, जैसे अभी आपने कहा कि आपने एलोवेरा जेल लगाया, आपके बालों को सूट नहीं किया, फ्रेश एलोवेरा जेल लें, उसको आपने जेल निकाला है, रूट्स में आपने मसाज किया है, और 15 मिनट्स के बाद आपने शैम्पू किया है। 15 मिनट्स के बाद, ज़्यादा नहीं है। उससे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा आपने जो ऑयल लगाना है, जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोकोनट ऑयल हो गया, आपका सरसों का तेल हो गया, ये बेस्ट ऑयल है, ऑलिव ऑयल, 3 ऑयल, इनमें से जैतून का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, कोई इनमें से एक ऑयल आप लेंगे। लेकिन इसके साथ आपने कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, एग ऑयल और कैस्टर ऑयल, 3 ऑयल, इनमें से कोई एक ऑयल लिया, उसमें से आपने या तो कैस्टर ऑयल ऐड कर लिया, और कैस्टर ऑयल और अंडे का तेल मिलाया, और उसमें आपने कोई हर्ब्स नहीं ऐड करनी है, सिर्फ ऑयल इस्तेमाल करना है। जैसे मैं ब्रेक में आयशा से कह रही थी कि हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, कौन सा ऑयल हमें या कौन सी हर्ब हमें सूट करती है या नहीं करती, विदाउट चेकअप हम नहीं बता सकते। सही बात है। आपने ये ऑयल का मसाज करना है। ऑयल लगाने के बाद आपने हॉट टॉवल रैप करना है लाजमी, ताकि आपका ऑयल जो है पेनिट्रेट कर जाए, और उसके बाद आपने शावर लेना है, शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर मस्ट है या हेयर मास्क मस्ट है कि आपके बाल ड्राई हो रहे हैं। इस बात को बताना मस्ट है कि मास्क या कंडीशनर स्कैल्प पे ना लगाए, जस्ट ऑन द फाइबर, हेयर फाइबर। अच्छा, ये तो लगाने का हो गया। खाने के लिए आपको वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं हमेशा हर जगह कहती हूँ, पालक, चुकंदर, ककड़ी और कड़ी पत्ता, इनका आप जूस निकालिए। ठीक है, आपने इनका जूस निकाला है। अगर आप टैबलेट नहीं खा रहे हैं, घर में सब्जियाँ मौजूद होती हैं, आधा कप आपने हफ्ते में 3 दफ़ा पीना है। आप अपने बालों की ग्रोथ आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, क्या क्या बोला आपने वापस? पालक, चुकंदर, कड़ी पत्ता और ककड़ी ले लें या खीरा ले लें, सब कुछ अनकुक्ड, बिल्कुल बिल्कुल छिलके के साथ आपने लेना है। और आपने जूस निकालना है। बहुत आपको गाढ़ा लग रहा है, आप नहीं पी सकते, थोड़ा सा पानी मिला लें। चले ठीक है। डॉक्टर नाजिया, कई डर्मेटोलॉजिस्ट ऑयल के अगेंस्ट होते हैं। देखिए, ऑयल के अगेंस्ट में 2-3 चीज़ें मैं पहले बहुत क्विकली बताती चलूँ कि पहले हम कौन सा ऑयल यूज़ करें। अमूमन जो हम एक इस्तेलाह यूज़ करते हैं घरों में कि जैतून का तेल, सरसों का तेल गर्म होता है, ये आम यूज़ होते हैं। गर्म की क्या वजह है? उनमें टेंडेंसी होती है कि जब वो रॉ एप्लीकेशन कर दी जाए किसी ऐसे बंदे या बच्चे पर जिसकी स्किन पर एक्जिमा की टेंडेंसी है, ड्राइनेस है और एलर्जिक
है वो पहले से ही और आपको नहीं पता था, आपने मसाज किया जो वुमन बच्चों को करते हैं, वो वहाँ से लाल लाल दाने बनना शुरू हो गए, वो रेड हो गया, इसको आम इस्तेलाह में हम गर्म कह देते हैं, लेकिन हमारी उसमें उसको कहा जाता है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टू दैट ऑयल। ओके, कोकोनट ऑयल एज इन दोनों ने कहा ये वाकईतन सेफ है, जिसके कोई नुकसानात नहीं है, लेकिन वो कैसे और कब लगा सकते हैं उसकी भी इंपॉर्टेंस है। अगर आपके बच्चे को एलर्जी, एक्जिमा या आपको था और आपको है कि भाई मैं कुछ मसाज करूँ, या लोगों को मालिश के लिए करना होता है कि जी थोड़े से पैर को रिलैक्स करने के लिए किसी भी एज ग्रुप में, तो आप सबसे अच्छा ये है कि आप ग्लिसरीन से कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म के ऑयल से कोई शिकायत या इरिटेशन है। सेकेंडली, सर में अगर कोई स्केलिंग डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि सोराइसिस, जैसे कि डैंड्रफ, जैसे कि सिबोरिक डर्मेटाइटिस विच इज अ फॉर्म ऑफ एक्जिमा, हर सफेद चीज सर में खुश्की नहीं है, पहले तो ये चीज है, तो वो डायग्नोस तो डॉक्टर करेगा, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट। तो लिहाजा उससे रिलेटेड जो शैम्पूज एंड कंडीशनर्स और जो ट्रीटमेंट है स्प्रे लोशन की शक्ल में, उन्हें लगाए बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उसमें कंडीशनर और का लगना, जैसे अभी आपने खुद बताया कि स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी कंडीशन में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो उस प्रोसेस को और फैसिलिटेट करता है। तो अगेन जिस बात पर हम शुरू से बात कर रहे थे, कॉज को डायग्नोज करना डॉक्टर का काम है, लिहाजा वो डॉक्टर एक बीमारी को जब करेगा, और अगर आप नहीं करते हुए तेल डाल के उसमें मजीद मैसअप कर रहे हैं तो आप अपनी बीमारी बढ़ा रहे हैं। और ये तीनों चीजें यानी सर में किसी भी किस्म के स्केल्स का होना वो बीमारी है, और उन तीनों के शैम्पूज अलग अलग है। खुश्की का शैम्पू सोराइसिस पे लगा कभी असर नहीं करेगा, सोराइसिस कंट्रोलेबल है। बेसिकली आपको जनरल जो ऑफ द शेल्फ डैंड्रफ शैम्पूज है, आर यू अगेंस्ट दैट? नहीं, असल में देखिए वो फिर रैंडम है, उनमें एक ही स्ट्रेंथ डाली गई है फॉर एवरीबॉडी, टॉम डिक एंड हैरी, सब कोई वो यूज नहीं कर सकते। वन साइज फिट ऑल। जब बीमारी है तो वो फिर वो थोड़ी बहुत को तो कर लेती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि जैसे आप छोड़ेंगे वो वापस आएगा। और दूसरा, इस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है डेली शैम्पू करने की, आप कितना स्वेट कर रहे हैं। और जो लोग खास तौर पे हिजाब करते हैं, अगेन उनके लिए मैं एक बात हमेशा बताती हूँ, बल्कि डॉन पे मैंने कई दफ़ा बताई कि वो नेट वाले पहले तो कवरिंग करें अपने सर को, क्योंकि वो करते हैं वो पॉलिएस्टर वाले मटेरियल से जो मिडिल ईस्ट में मिलता है वो लाते हैं, दुपट्टा बांध लेते हैं। हम लोगों के यहाँ हर वक्त एसी नहीं है, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग हिजाब उतारने के बाद रात में शैम्पू करें, तेल से गुरेज करें अनलेस अंटिल के वो वीकेंड में थोड़ी देर लगा लें, बिल्कुल। और दूसरा, नेट का पहले कवरिंग बना के पूरा कवर करके, और फिर मलमल या लॉन के दुपट्टों के ऐसे स्कार्फ बना के और उसको रोज धोएं। ये सारी वो चीजें हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट है। और बालों को प्रॉपर ड्राई करें, इसीलिए शैम्पू काम पे आने से बाद या स्कार्फ उतारने के बाद रेकमेंडेड होता है कि दिन भर में जो चिकनाहट आनी थी वो आ गई, अब आपने साफ किया, ड्राई किया, एंड दैट्स। डॉक्टर नाजिया, सवाल आपके लिए, एक नादिया अयाज है, उन्होंने फेसबुक मैसेज किया है कि मेरे बाल बहुत कम है, उनकी ग्रोथ के लिए बता दें, और मेरी बेटी के सर में जुएं बहुत हैं, वो तो कंघी से निकाल लेती हूँ पर लेकिन ख़त्म नहीं होती, लीखें ख़त्म नहीं, प्लीज़, हाँ लीखें ख़त्म नहीं होती, प्लीज़ कोई हल बता दें। देखिए, लीखें जो है वही असल में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आगे से आगे जूओं की क्वांटिटी बढ़ाती हैं। सबसे पहले होती क्यों है? जू होती इसीलिए कि वो एक तरह का पेस्ट समझे, कीड़ा है जो मेरे बाल में अगर है, तो वो अगर आपने मेरे सर से सर जोड़ा, जैसे बच्चे कान में लड़कियां बात करती हैं, वो किसी को एक तो होती है, वो चल के जब आपके बालों में एक आ गई वो सेल्फ रिप्रोडक्शन करती है, और वो होती है एग्जैक्टली। तो वो जो पहले जू चढ़ गई आपके ऊपर, तो समझे आप गए। अब आपने, आपकी बेटी आई बार बार आपके सर से टकरा रही है, जाहिर सी बात है प्यार करिए उसको, आपके बेटे को, आपके हस्बैंड को, आपकी पूरी फैमिली को, ये सबको फैलेगा। अच्छा, ये तो हम सिर्फ यहाँ पर टीवी पे बात करते हैं हेड लाइसिस की, बॉडी लाइसिस भी होती है, उन पे तो हम बात नहीं करते, प्यूबिक लाइसिस होती है जेनिटल एरिया में, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जिन पे बात करने की और अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन इसका ये तरीका मैं बता दूं कि ये गंदगी की निशानी नहीं होती जुएं, और जुएं कभी पसीने से नहीं आती, ना ऐसे आ जाती हैं, एक बाल से चल के दूसरे बाल में आने के अलावा इसका रिप्रोडक्शन का या आपके सर पे आने का कोई और वजह नहीं है। जब ये आ जाए तो फिर इसे डिनाई ना करें। और हमारे यहाँ क्या होता है, एंटी लाइस शैम्पू लिए हर सैटरडे बच्चे के सर पे डाले, वही एक ब्रांड भाई जैसे और ब्रांड्स आते हैं, हमने ये डाल दिया। ये बात समझने की जरूरत है कि हम किसी भी एंटी लाइस शैम्पू से जुओं और लीखों को मारते नहीं हैं, उन्हें पैरालाइज करते हैं, क्योंकि जुओं और लीखें जो हैं वो क्लिंग करके बालों से अपने हाथों से छोटे छोटे से लगी हुई होती हैं। उनका नर्वस सिस्टम पे जब ये परमेथ्रिन का सोल्यूशन लगता है फॉर फ्यू वीक्स ओनली, बाद में वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, उससे उसको कुछ नहीं होगा, बेहोश हो जाते हैं थोड़ी देर में। नहीं, उसके बाद नहीं, बेहोश नहीं होती, वो क्या करती है, पैरालाइज होने की वजह से उनके हाथ पैर की क्लिंगिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जैसे आपने कंघी मारी वो आराम से निकल जाती है। लेकिन हर वीक अगर मैं ये काम करूंगी तो वो जो जुएं हैं वो उस परमेथ्रिन सोल्यूशन जो मेन कहलाता है वो उससे आदी हो जाती है, तो उनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसका नुकसान क्या है, आपके बच्चे के सर से वो सारा परमेथ्रिन अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टमिकली,
और वो एक स्लो पॉइजन है विच इज़ वेरी रॉन्ग फॉर द बॉडी, खासतौर पे बच्चों के लिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए, इसकी टैबलेट्स आती हैं, आप डॉक्टर के पास जाएं, लिखवाएं, एक वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए, एक हाफ डोज में दी जाती हैं बच्चों को, वो दे। उनके सोल्यूशंस क्या है कि आप शैम्पू करें डेली, नहाने के बाद सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है सर पे कंडीशनर लगाएं माँ बच्चे के, उसके बाद यहाँ पे सफ़ेद तौलिया रखें क्योंकि जू काली होती है तो वो नज़र आती है। इस कंडीशनर की मौजूदगी में आप ये जो पतली का घी आती है वो कीजिए, कंडीशनर में कोई पॉइजन नहीं है, कोई टॉक्सिन नहीं है, आराम से वो साफ होके निकल गया, हो जाएंगी सारी की सारी। आपने वॉश किया, वेरी स्मार्ट, और वॉश करने के बाद आपने धूप में बैठ के रोजाना आधा घंटा लीखों को निकालना है। एक बंदर रख लें और बंदर को बिठा दें अपने बच्चे के सर आराम से जुए। सायरा अभी एक नेट आई है कोम्स दैट आर वेरी वेरी इंडस्ट्रियल लेवल है, वो दे आर एक्सपेंसिव, आई थिंक 600-700 टाइप्स होती हैं, बट दे आल्सो रिमूव द एग्स, बिल्कुल, एंड इट्स सच अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। बड़ी फार्मेसीज पे अवेलेबल है, लाइक यू कुड गो टू अ फरीद और एन आगाज, एंड आई थिंक इसके बाद अब कोई एक्सक्यूज ही नहीं है किसी अभी के लिए। क्या बात है, जबरदस्त। वी हैव टू क्विकली गो टेक अ ब्रेक राइट नाउ। और आखिरी ऑफ कोर्स वापस आएंगे तो डॉक्टर नाजिया ज़रूर बताएंगे कि बाल उगाने का क्या तरीका है उनके तरफ से, और फिर मैसेजेस ले लेंगे, तो कहीं ना जाएगा। आई नो ये बहुत ही लंबी डिस्कशन है और हम 2 घंटे में भी नहीं कवर कर सके इसको, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर नाजिया आपकी तरफ आते हैं, ब्लास्टिंग मोड में हैं आज, बहुत ज़्यादा डिश 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 डिश। डॉक्टर नाजिया बाल लंबे करने का जल्दी से तरीका है। आई नो। देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले इसके ब्लड टेस्ट होने ज़रूरी हैं, जिनमें हम CBC, थायराइड, और अगर खवातीन हैं तो उनकी हार्मोनल हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, और ज़रा भी हमें लगे गड़बड़ तो हमें पूरा प्रोफाइल करा लेना चाहिए पहले तो, इंपॉर्टेंट ये, ताकि हम गायनोकोलॉजिस्ट को भी रेफर कर सकें अगर ऐसा कुछ इशू है, और उनकी सब। सेकेंड इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, डाइट हिस्ट्री, वो क्या खाती हैं, किस तरह खाती हैं, उनके बच्चे कितने हैं, उनके अबॉर्शंस, ये सब चीज़ें। देखिए हार्मोनल हिस्ट्री औरतों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर आदमियों का भी बताती हूँ। ये एक हो गया। थर्ड, फिर आप ये देखें कि वो क्या लगा रही हैं, क्या इस्तेमाल कर रही हैं, कितने उनके ये इस तरह के टोटके लगाती हैं या कितना कुछ भी नहीं कर रही, हाइजीन कैसी है, सफाई जो हमने बात की। फिर उनके प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली हम प्रेस्क्रिप्शन का कतई मकसद नहीं है कि हम किसी को लोड कर दें पैसों के साथ कि जी नहीं तुम्हें ये लेना है, आप उससे उसकी लिमिटेशन पूछ के उस हिसाब से चीज़ों को करें तो वो चीज़ें आराम से लॉन्ग टर्म चल सकती, क्योंकि बाल और नेल सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट ग्रोइंग ऑर्गन है। तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ये एक्सपेक्टेशन लेके ना जाएं कि जी जल्दी करना है, जल्दी कुछ नहीं होता। सेकेंडली, आदमियों के लिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है उनकी जेनेटिक हिस्ट्री की, उनके मदर और फादर की साइड में से, स्पेसिफिकली मदर की साइड पे से कि इनके क्या बालों की ट्रेंड कम था, स्ट्रेस लेवल कितना है, उनके भी हार्मोन लेवल चेक करने चाहिए, और उसके बाद उनकी डाइट, क्योंकि वो लोग स्ट्रेस में बहुत होते हैं, डाइट के बारे में बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं होते, पूरे दिन बाहर नौकरी करते हैं तो सफाई शफाई बिल्कुल बहुत, तो वो नहीं कर पाते, और उनके लिए सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। वक्त बहुत कम ही, तो आगे बताएं आगे का ट्रीटमेंट में हम देखें आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई, जिनमें PRP, जिसके बारे में हम ब्रेक में बात कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका अपना ही ब्लड लेके उसका ब्लड का हिस्सा थ्रो करके प्लाज्मा का हिस्सा लेके अगेन उसको इंसर्ट किया जाता है ताकि हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट हो। इस तरह की कई हेयर ग्रोइंग सीरम्स आते हैं जो इंजेक्शन के जरिए, बहुत छोटे, ये वो इंजेक्शंस नहीं होते, छोटी सी नीडल के साथ डाले जाते हैं। जो स्प्रेज होते हैं बाल बड़े करने के, वो भी बहुत अच्छे हैं, जिनमें माइनॉक्सिडिल होता है, वो बहुत अच्छे स्प्रेज होते हैं, लेकिन अगेन उनकी लिमिटेशंस है। हर चीज़ ये नहीं कि मैं PRP 6 साल तक करती रहूँ, स्प्रे 6 साल तक लगाती रहूँ, हर ट्रीटमेंट को थोड़े से दौरानिए से स्टार्ट करूँ, उनको खत्म करूँ और नेक्स्ट पे जंप इन करूँ। फिर इस तरह के प्रोटीन सोल्यूशंस आते हैं, वो लगा के ओवरनाइट छोड़ने होते हैं, आपने सर पे लगा दिए एम्प्यूल्स खोल के, वो लगा दिए, फिर स्प्रेज हैं, फिर उसके बाद ऐसी टैबलेट्स हैं, इस तरह के शैम्पू। अब ये नहीं कि आप शैम्पू कोई भी लगा लें, कंडीशनर कोई भी लगा लें, उनके भी पर्टिकुलर होना ज़रूरी है। ये लंबा काम है, इसमें कोई भी शैम्पू साल के हफ्ते में कितने दफ़ा करना मेरे हिसाब से, अगर हम यहाँ पे जैसे ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रह रहे हैं और इस तकरीबन पूरे पाकिस्तान में पोल्यूशन ठीक ठाक है, हमें डेली करना चाहिए काम से आने के बाद। अच्छा, रोजाना, बच्चे भी रोजाना करें, बड़े भी रोजाना करें जी। ऐसे आप डिजीज से काफी, और पहले तो शैम्पू सेलेक्ट करें कि वो कौन सा वाला शैम्पू। अब आप जो हार्श शैम्पूज ओवर द काउंटर मिलते हैं उनसे करेंगे, तो माइल्ड वाला पहले पूछ लें, ले लें, अपने हेल्थ ब्यूटिशियन से ले सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं तो आप डॉक्टर से ले सकते हैं, देन वो यूज करें, और कस्टमाइज वो चीजें हों तो वो ज्यादा। लास्ट मैसेज डॉक्टर नाजिया जल्दी से। सफाई का बहुत ख्याल रखें, खास तौर पे सर के लिए, और उस पर ऊट पटांग चीजें लगा के एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम में ना पड़े, और अगेन सफाई का ख्याल रखें, अपने आप को समझें और उसके बाद कुछ इस्तेमाल करें। वेरी गुड मैसेज जी आशा। अच्छा, हेयर ग्रोथ से आई विल जस्ट लीव विद समथिंग कि देयर इज अ वेरी सेफ शैम्पू दैट Kerastase does. It's called Donsifique.
एंड इट एक्ट्स लाइक जिस तरह फिलर्स होते हैं लिप्स के, तो कोलेजन होता है एंड उसके अंदर विटामिन B5, B6 एंड B12 है, जो हम ओरली चीज़ें खाते हैं वो है। ये किसी भी तरह सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऑन पाकिस्तानी वेमेन तकरीबन 2500 ख़वातीन का 1.5 साल के अरसे में हम देख चुके हैं। इट्स नॉट लिस्टेड ऑन द बॉटल, लेकिन उसमें एक छोटी क्वांटिटी मिनॉक्सिडिल की होती है। तो जब आप उससे शैम्पू करते हैं, अगर आपके फाइन बाल हैं, आपको थिकर लगते हैं एंड यू सी योर हेयर ग्रोथ गेट बेटर, यू नो। तो आपको खुद, ये हमारे पास कस्टमर फीडबैक आता है, यू नो, विद केरास्टासिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कभी भी अपने बाल चेक कराए बगैर कुछ मत। ज़बरदस्त। आप तो यू डोंट रिकमेंड हायरिंग कीपिंग अ मंकी और एनीथिंग दैट्स इट? नॉट एट ऑल, नॉट येट। नो मंकीज गाइस, सॉरी, नो मंकीज। वैसे आजकल मेरे घर में एक ज़ू बना हुआ है, मम्मी अगर देख रही हो हमें बोलेंगी इसके दिमाग में कोई मंकी शंकी तो नहीं आ रहा कुछ? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। लेकिन जी हाँ, बहुत थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोग तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला। और जी हाँ, बालों का मामला था तो बहुत ही कोई ख़ास टॉपिक था, बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारे मेहमानों ने आज एक बात कह दी है, हर चीज़ हर किसी पे नहीं सूट करता, ये वीव रियलाइज, वीव एस्टैब्लिश्ड इट। बी जिस इंसान से बात करें, आप किसी ब्यूटिशियन के पास जाए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जो कि कहता मुझे टोटके के बारे में पता है, ऑथेंटिक, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। वो इंसान कहाँ बैठता है, उसकी क्या डिग्री, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। यूँ तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बता देते, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कहते हैं ना, इंटरनेट में इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है विच वन डू यू नीड, विच वन इज़ एप्लीकेबल टू यू। तो हर इंसान के लिए वो वैरी करेगा। तीसरी चीज़, जहाँ तक बालों की बारे में बात है, बिल्कुल अगर आपकी बच्चियाँ हैं, बहुत आजकल एक ट्रेंड निकला है कि हर बच्चे, छोटी छोटी बच्चियों को भी है ना बाल कलर करने का शौक चढ़ता है, पर्पल करना है, लाल करना है, फिर मस्काराज एज यू सेड, बच्चों को टेम्प्रेरी वो कलर्स होते हैं, वो मस्कारा हेयर स्टैंड पे लगा दिया, उनका शौक पूरा हो गया। मेक श्योर वक्त से पहले कोई चीज़ ना कराएं, और जब वक्त पड़े भी आपके हाथ में, सर अम्माएँ कहती है ना अब तुम्हारे हाथ में आ गए। मैंने तो ये सीख लिया है, बिल्कुल भी किसी अल्लाह ने आपको अगर कर्ली बाल दिए, इन्जॉय दैट। अल्लाह ने अगर आपको स्ट्रेट बाल दिए, इन्जॉय दैट। जो कभी कभार वो जो टेम्प्रेरी हम कर्लर्स यूज़ कर लेते हैं या हेयर स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनर से अगर स्ट्रेट करते हैं, दैट्स ऑल राइट, कभी कभार इन्जॉय कर लें आप, लेकिन रोज़ के रोज़ या परमानेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपका नेचुरली नहीं दिया हुआ। और उससे मुझे तो यकीन है, चाहे कोई कुछ भी कह दे, सीधे बाल को कर्ल करना यानी पर्म कराना या कर्ली बालों को अगर आप स्ट्रेट कराने की कोशिश करते हैं, इट विल डैमेज योर हेयर। आई मीन इट विल नेवर बी, जिस तरह कहते हैं ना वर्जिन बाल, बिल्कुल बचपने के बाल, वो कभी वैसे नहीं रहते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना ख्याल रखें। हर चीज़ खाने से शुरू होती है, तो लगाने से ज़्यादा खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और हाँ, खाना क्या चाहिए एक्चुअली आजकल के दौर में, डॉक्टर नाजिया ने कहा मुर्गी ना खाओ, कोई कहता है दूध ना पियो, कोई कहता है पानी ना, क्या खाना है उस पर ज़रूर शो करूँगी मैं। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में हमारे शोज़ देखिएगा। दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं आज से आप फाके करें, आज से भूखे नहीं, खाएं, सब कुछ खाएं, एक बैलेंस डाइट रखने की कोशिश करें, कॉन्शियस ईटिंग करें। जब आपके जहन में होगा ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा ओवर नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आप थोड़ा कॉन्शियसली खाएंगे, उससे आपकी ओवरऑल सेहत भी बेहतर रहेगी। एंड आई एम श्योर यू विल मेक श्योर कि आप फ्रूट भी खाएँ, तो सब्ज़ी भी खाएँ, तो नट्स भी खाएँ, तो दूध भी, डेयरी प्रोडक्ट्स भी लें। मैं अपने बच्चों को एक बात ज़रूर बोलती हूँ, सुबह जब स्कूल जा रहे होते हैं, कि आप स्कूल जा ही नहीं सकते अगर आपने अंडा ना खाया। ये मैं हूँ, अब चाहे लोग जो भी कहें, मैं इतनी खपती हूँ, ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को डाइट करें। अब अगर मैं ये इस चक्कर में कि जब तक देसी अंडा नहीं खाओगे, उसमें तो अंडा ही नहीं है, कुछ तो खाना है ना, तो फिलहाल वो करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वी विल ऑल्सो फाइंड आउट एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। मैंने अपने घर में बाय द वे मुर्गियाँ पालनी हैं, क्या करूँ, करना पड़ता है, नहीं 12 नहीं खोला अभी तक। इस हवाले से मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन किसी और शो में, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है। सायरा कबीर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान, हमारी पूरी टीम को अब इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।